ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी क्या रही, मेरी 40% एक्यूरेसी रही। यानी कि मेरा जो क्या कहते हैं, मैं ट्रेड्स करता हूँ उसमें मेरी एक्यूरेसी 40% निकल के आ रही है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अगर मान के चलो मैं 1:2 का लेता हूँ। ठीक है। 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो ले रहा हूँ। मेरे कितने ट्रेड्स में ऐसा लेट हुआ था, मेरे 6 ट्रेड्स में ऐसे लेट हुआ था। ठीक है। तो मेरा लॉस कितना हुआ, मैं $10 की रिस्क ले रहा था ना पर ट्रेड पे, है ना। पहले मैंने बताया था $10 की रिस्क ले रहा हूँ पर ट्रेड पे, और मेरे 6 ऐसे हिट हुए हैं। तो 6 पे मेरा कितना लॉस हो जाएगा, मेरा $60 का लॉस हो जाएगा। ठीक है। साठ बात डॉलर सही है ना। हाँ। अब मैं आता हूँ इस पे, ये तो हो गया तुम्हारा 1। ठीक है। अब मैं आता हूँ 2 वाले पे, यानी कि 1:2 का। मेरी कितनी ट्रेड्स प्रॉफिट में गई थी, 4 ट्रेड प्रॉफिट में गई थी। हाँ 4 ही तो गई थी ना, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी हाँ, चालीस 4 गई परसेंट थी। थी। 4 गई थी। ठीक है। तो मेरा 4 जो ट्रेड है उसमें प्रॉफिट कितना होगा बताओ। 40। 40 क्यों होगा भाई, 1:2 का है ना, रिस्क तो अपन $10 ले रहे थे। अच्छा 1:2 का अच्छा, तो मेरा $80 का प्रॉफिट होगा। $80 हो जाएगा। $80 का प्रॉफिट होगा। अगर मैं $60 में से $60 में से $80 घटा मतलब 80 में से 60 घटा लो, या 60 में से 80, फिर भी तुम्हारा जो है ना $20 का प्रॉफिट निकल के आएगा। बात सही है या नहीं। हाँ हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें मिनिमम जो है ना जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो लेना है वो 1:2 लेना है। ठीक है। अब अच्छा मेरी भाषा में जो मेरी लैंग्वेज है, जो मतलब मेरे को पढ़ाई है किसी ने, उसमें पता है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन आर। आर इजकल टू रिस्क। ठीक है। रिस्क भी है और आर इजकल टू रिवार्ड भी है। लेकिन अपन ने क्या बोला था पहले, मैंने ये बोला था कि है ना अपन को रिवार्ड पे तो फोकस करना ही नहीं है, अपन को आर इजकल टू रिस्क लेके चलना है। ठीक है। तो ये 1:2 जो होता है, इसको पता है क्या बोलता है अपन, जो है इसको बोलते हैं 2R, यानी 2R सेटअप। तुमने अर्पित के मुंह से भी सुना होगा ये चीज, 2R सेटअप हो गया है। ठीक है। अगर यहाँ पे 1:3 होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, 3R सेटअप। यार। हाँ। अगर 1:1 होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे 1R सेटअप। ठीक है। ये तो होगा तो अपन का रिस्क इस मैनेजमेंट। इसमें 3 का वो होगा ना, 3 रिवॉर्ड होगा और एक रिस्क होगा ना। हाँ वन इज एक टू रिस्क। थ्री है। हाँ एक रिस्क हो, यानी कि 1/, जो है ना मेरी, यानी कि 1x जो मेरा पूरा अमाउंट है हाँ उसका 1x तो मैं लूज कर सकता हूँ, और उसका रिटर्न जो मिलेगा वो मुझे 3x मिलेगा। परसेंट अच्छा मत अच्छा मानना इसको, 3% मत मानना, परसेंट और एक्स में बहुत फर्क है। यानी कि 3/। अच्छा। हाँ परसेंट में और एक्स में फर्क होता है, ये चीज याद रखना। परसेंट क्या होता है कि जैसे कि मेरा जो 100% होता है ना, अगर मैं हंड्रेड हम्म परसेंट प्रॉफिट हो जाता है किसी में, तो इसका मतलब हो गया कि मेरा जो एक्चुअल अमाउंट था, मेरा जैसे मान के चलो $10 का एक्चुअल अमाउंट था, और उसमें 100% का प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब हो गया मेरा पोर्टफोलियो $20 का हो गया। ये होता है, यानी कि 2/, हो गया सीधा सीधा। $10 का और प्रॉफिट हो गया ना। हाँ इसको बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज में अच्छा। और एक्स में फर्क रहता है, ये चीज याद रखना। चाहे तो इसको नोट कर लेना या कैसे भी, ये चीज ध्यान तो रखनी है। ठीक है। अब आ 100 जाते का हैं अपन। 1x। हाँ बोलो बोलो, कोई डाउट हो तो बताओ। 100 का 1x कितना होगा फिर? 100 का 1x कितना होगा, 100 का जैसे 1x वन इज टू 100 ही होगा ना भाई, 100 वन इज इंटू टू 1 थ्री करोगे अच्छा अच्छा, हाँ सही है तो सही। 100 ही तो आएगा। ठीक है। हाँ अगर मैं हाँ सही है 100 सही का है। 2x लेता हूँ या 3x लेता हूँ, जैसे मैंने 2x लिया तो इसका 200 हो अच्छा जाएगा। ठीक है। हाँ अगर मैं 100 का 3x लेता हूँ, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये होता है। अब अपन आते हैं दूसरे टॉपिक पे। ठीक है। एक होता है मेरा जो अपन का जो मार्जिन होता है ना, मार्जिन जो अपन का टोटल हम्म, मार्जिन होता है। ठीक है। ये ऊपर वाला टॉपिक अलग था, याद रखना, ये ऊपर वाला टॉपिक अलग था, ये रिस्क मैनेजमेंट था जो मैंने अभी पढ़ाया वो भी ऊपर। थी। हाँ ठीक अब है। इसके बाद आते हैं अपन कि जो रिस्क होती है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, किसमें, अपन की क्रिप्टो में। ठीक है। अच्छा पहले तो मैं क्रिप्टो से पहले स्टॉक्स का बताता हूँ, स्टॉक्स में क्या होता है। ठीक है। स्टॉक में क्या होता है कि जैसे मैं कोई पोजीशन लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे उसका एसएल था, यहाँ पे मेरा टीपी था। ठीक है। अब इस चीज में हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो है ना लीवरेज नहीं होता स्टॉक्स में, लीवरेज नहीं होता। ठीक है। लीवरेज नहीं होता तो अपन क्या करते हैं कि नॉर्मल सा यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, यहाँ पे एसएल रख देंगे और यहाँ पे अपना टीपी रख देंगे। ठीक है। ये होता है। अब क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो में आप सेम एंट्री ले रहे हो, ठीक है, और एसएल रख रहे हो और टीपी रख रहे हो। इधर क्या होता है, आपके ना एक चीज जुड़ जाती है, उसको बोलते हैं लीवरेज।
ठीक है। लीवरेज जो है ना, याद रखना, लीवरेज मार्जिन के साथ में जो है इंक्लूड होता है यहाँ पे। मार्जिन जानते हो क्या होता है? मार्जिन मार्जिन, जितना मतलब हम ट्रेड के उसके लिए यूज कर रहे हैं ना फंड। हाँ हाँ हाँ, यानी कि मैं बताता हूँ तुम्हें। मार्जिन का मतलब ये होता है, मार्जिन का मतलब होता है जो आपके पोर्टफोलियो में जितना पैसा है, सीधी सी बात ये है। यानी कि आपका जो पोर्टफोलियो होता है ना पूरा, उसको बोलते हैं मार्जिन। ठीक है। अब इसमें से आप कितना भी अमाउंट ले सकते हो, जैसे कि आप $10 की ट्रेड ले रहे हो या $20 की ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, कितने डॉलर की ले सकते हो उसमें से। जैसे कि मेरा पहले कितना था, मेरा $100 का था, मैं $100 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ शुरुआत से। ठीक है। तो हंड्रेड अच्छा। डॉलर में जो इधर ना एक चीज और आ जाती है, पता है क्या? वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे आती है पोजीशन साइज, POSITION, पोजीशन साइज। ठीक है। अब पोजीशन साइज का मतलब क्या होता है पता है? पोजीशन साइज का मतलब होता है आपका मार्जिन। ठीक है, मार्जिन इनटू लीवरेज। ये फॉर्मूला ना एक बार लिख लो या फिर याद कर लो, कैसे भी कुछ भी कर लो। इसका मतलब समझ जाओ कि जो आपका मार्जिन और जो आपका लीवरेज होगा ना, उसको अपन बोलते हैं पोजीशन साइज। ठीक है। हम्म। अब ये पोजीशन साइज मैटर कैसे करेगी? ये पोजीशन साइज ली कैसे जाएगी पता है? मैं आपको बताता हूँ। पहले तो एक फॉर्मूला लिखो यार, उससे पहले इसके बाद में एक और फॉर्मूला लिखो। ये क्या बोल रहा है? कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया अपन का पोजीशन साइज। पोजीशन साइज में कोई दिक्कत है? ये बताओ पहले तो। नहीं, पोजीशन साइज में नहीं है, लेकिन ये जो मार्जिन और ये बताया ना, जैसे क्या बोलते हैं, जो वॉलेट होता है, लीवरेज, जैसे मान लो। हाँ, जैसे हाँ वॉलेट होता है तो उसमें वॉलेट का तो जैसे मान लो मेरे पास $200 है या $300 है, तो उसमें जो हाँ मैं मार्जिन लेता हूँ ना, जैसे ट्रेड ओपन करने के बाद जो मार्जिन दिखती है, हाँ। वो तो उधर आता है, नीचे आता है ना, वो तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का साइज नहीं है ना। नहीं, ओवरऑल पोर्टफोलियो का साइज नहीं है, बात तो सही है। ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। पता है, कोई मैं बात ये नहीं। तो समझाना चाह रहा हूँ, ये तो मेन चीज है। ये मैं बताऊं तो वो हाँ, काम कैसे करता है। पहले तो मुझे एक फॉर्मूला, सॉरी, दो फॉर्मूले करीब लिखने पड़ेंगे। किसको दिए थे यार मैंने? किसी को तो लिख के दिए थे अभी। अमन को दिए थे, ठीक है। मैं इसको ग्रुप में भेज देता हूँ एक बार। ठीक है, ये रहा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? पोर्टफोलियो इंटू रिस्क परसेंट इज इक्वल टू रिस्क अमाउंट। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ एक बार। अरे तेरी, पोर्टफोलियो इंटू रिस्क परसेंट, रिस्क परसेंट इज इक्वल टू रिस्क अमाउंट। ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना। अगर मान के चलो मेरा जो पोर्टफोलियो है, ठीक है, वो हो हम्म, जाता है मेरा यहाँ पे $150, या फिर मैं XYZ कुछ भी ले लेता हूँ। जैसे पहले मैं सिंपल समझाता हूँ। जैसे मेरा पोर्टफोलियो था $100 का। ठीक है, $100 का हाँ, एग्जाम्पल ले रहे थे अपन पहले। और हाँ, रिस्क परसेंट का मतलब क्या हुआ कि मैं कितनी परसेंट रिस्क ले रहा हूँ। जैसे मैं मान के चलो इधर 2%, 3%, 5%, 10%, कितनी भी रिस्क ले सकता हूँ। ठीक है, इसका इंटू करना है 10% से। तो मेरा जो निकल के आएगा वो चीज क्या होगी? वो मेरा रिस्क अमाउंट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, रिस्क अमाउंट कितना हो गया मेरा? $10 हो गया यहाँ पे। दोस्त। ठीक है, अब हाँ, मैं इस सिंपल सी चीज को जो है मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ। कैसे पता है? मैं यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है ना, इसको मान के चलो ले रहा हूँ मैं $145 ले रहा हूँ। ठीक है, 145 ले लिया यहाँ पे मैंने। अब मैं 145 का अगर निकालने जाऊंगा तो इसमें टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ तो इसमें क्या करूंगा? 145 का इंटू कर दूंगा रिस्क परसेंट से। जैसे मैं मान के चलो 5% रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा। 145 का इंटू करोगे 5% से तो कितना आएगा पता है? एक बार कैलकुलेटर किधर गया? कैलकुलेटर। 145 का इंटू कर दो कितने से? 5% से, इज इक्वल टू, ये मेरा निकल के आ जाएगा $7.5। 7.25। 7.25 निकल के आया। ठीक है, तो मेरा हम्म, पता क्या हो गया? 7.25 ये मेरा डॉलर हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि मैं इतना जो है ना, मेरा इतना अमाउंट रिस्क पे जाएगा। समझे बात को? अच्छा।
यानी कि मैं जो ट्रेड लूंगा 1:2 की लूं या 1:4 की लूं या कितने की भी लूं, उसमें जो मेरा अमाउंट जाएगा जो रिस्क पे रहेगा वो मेरा $7.25 रहेगा, अगर मेरा एस टच होता है तो। ठीक है, याद रखना ये चीज, ये फॉर्मूला जो है याद रखना। इससे क्या होगा कि मेरा जो रिस्क अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है, रिस्क अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉप लॉस परसेंट इज इक्वल टू पोजीशन साइज। रिस्क अमाउंट, ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रिस्क अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉप लॉस परसेंट इज इक्वल टू पोजीशन साइज। ठीक है, अब मेरा रिस्क अमाउंट कितना निकल के आया था ऊपर, मैंने फॉर्मूले से निकाला था, ये इसका $145 का 5% निकाला था, या फिर मैंने $100 का 10% निकाला था। कोई सा भी एक ले सकते, जैसे कि मैं $100 का 10% ले लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा रिस्क अमाउंट कितना हो गया, $7.25 हो गया। ठीक है, हाँ अब मेरे को इसका क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, स्टॉप लॉस परसेंट से। स्टॉप लॉस परसेंट पता क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ ये चीज क्या होती है। जैसे मैं इधर आ गया, ट्रेडिंग व्यू पे आ गया, और मेरी पोजीशन होगी यहाँ पे जो ली थी मैंने अभी। ठीक है, ये रही मेरी पोजीशन। अरे यार ये तो दूसरी है, कौन सा था यार वो, कोई LRC था क्या? LRC LRC। अच्छा अच्छा, LRC। हाँ ठीक है, ये रहा। ठीक है, मैंने ये पोजीशन ले रखी है यहाँ पे। अब एक चीज नोट करना है यहाँ पे, ठीक है, क्या नोट करोगे पता है, वो ये कि यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस है ना, इसका परसेंटेज यहाँ पे दिखाता है, ये रहा। ठीक है, और जैसे मेरा टीपी हुआ, उसका टीपी का परसेंटेज ऊपर दिखाता है। एक मिनट, टीपी का परसेंट क्या दिखाता है, टीपी का परसेंट यहाँ पे ऊपर दिखाता है, ये रहा। यानी मेरा 37% का टीपी है और 20% का मेरा जो है SL है। ठीक है, और स्टॉप लॉस की जो स्टॉप लॉस यहाँ दिखाता है और टीपी यहाँ दिखाता है, एंट्री यहाँ पे होती है अपनी। ठीक है, ये चीज तो पता ही होगी, कॉमन है। हाँ ठीक है, तो जो मेरा स्टॉप लॉस परसेंट है वो मेरा कितना है, 20% है, 21 मान सकते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि हाँ 21। 20.81 है, 21 मान सकते हैं हम। ठीक है, तो इस 21 का ठीक। क्या करूंगा मैं पता है, इसको फॉर्मूला में लगा दूंगा। ये जो मेरा फॉर्मूला था ना, खुल जा, ये रहा। तो इधर मैं क्या करूंगा, इधर ये जो स्टॉप लॉस परसेंट है, दूसरा कलर लेता हूँ, स्टॉप लॉस परसेंट है, इसकी जगह मैं लगा दूंगा 21%। ठीक है, और इसका मैं डिवाइड कर दूंगा। याद रखना, इसका डिवाइड करना है इससे, क्या कहते हैं, परसेंट से। ठीक है, अब जैसे मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, 7.25 निकल के आ गया, इसका मैं डिवाइड कर दूंगा 21 और परसेंट से। ठीक है, तो मेरा कितना निकल के आया, 34 निकल के आया, 34 निकल के आया। ये क्या निकल के आया, डॉलर। अब ये पता है क्या चीज है, ये मेरी पोजीशन साइज है। अब मैंने पहले ही बताया था पोजीशन साइज क्या होती है, पहले मैंने फॉर्मूले में बताया था पोजीशन साइज क्या होती है। यहाँ पे ये रहा, ये चीज मैंने बता रखी, पोजीशन साइज क्या होती है, ये होती है मार्जिन इनटू लीवरेज। ठीक है, तो ये जो मेरा अमाउंट निकल के आया $34, ये पता है क्या चीज है, ये मेरा मार्जिन भी रहेगा, मार्जिन भी रहेगा, और ये जो है ना मेरा लीवरेज भी रहेगा, दोनों का इनटू रहेगा। अच्छा। समझो इसको, बात को, ये गहराई है इसमें। यानी कि अगर मैं मान के चलो यहाँ पे कितने का ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5, कितने का ले लूं, जैसे कि यहाँ पे 2x ले लो। 2x, हाँ चलो 2x से ले लेते हैं, यानी 2y का लीवरेज ले लिया मैंने। तो मैं यहाँ पे जो है ना मार्जिन लूंगा, वो कितना लूंगा, 17 का लूंगा। हम्म। समझे बात को या नहीं समझे, यानी कि अगर मैं हाँ हाँ। $17 का लेता हूँ और 2x से लेता हूँ, तो ये मेरा क्या निकल के आएगा, ये मेरा $34 निकल के आएगा। समझे? अच्छा। अ- हाँ, ये मतलब थोड़ा सा तुम्हें वैसा लग रहा होगा हार्ड सा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ। कैसे पता है, अपन इसको नीचे वाली चीज को हटा देते हैं। ठीक है, अभी $34 जो निकल के आया है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं $34 की ट्रेड लेता हूं, तो और उसमें मैं SL अपना OTP उसके हिसाब से रख देता हूँ, ट्रेड के हिसाब से, तो मेरा लॉस कितना होगा, $7.25 होगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा, अगर मेरा 1:2 का सेटअप है तो $15 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है,
अब मैं आता हूँ बाइनेंस पे, ठीक है। इधर गौर करना एक बात, जैसे मैं बाइनेंस पे आ गया, तो हम पहले क्या करते थे पता है? हम पहले ये जो बटन होती है ना नीचे वाली, ये जो बटन होती है, इसको अपन आगे पीछे कर देते थे। समझ रहे हो बात को? यही तो करते होगे ना तुम। जैसे कि मैं, मेरे को यहाँ पे अच्छा। कोई वो लेनी है पोजीशन, है ना? जैसे कि मेरे को पोजीशन लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसको आगे पीछे कर दूंगा और अपना उसी हिसाब से टीपी और ऐसे ले लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है। पता है क्या करना है? जैसे कि मैं यहाँ पे LRC ले लेता हूँ, LRC ले लिया, ठीक है। तो जो मेरा $34 जो निकल के आ रहा था, जो मेरा $34 निकल के आ रहा था, वो कहाँ डालना अपन को? अमाउंट में डालना है यहाँ पे। कौन से अमाउंट में? ये जो USDT सेलेक्ट करना है इधर, ये LRC नहीं सेलेक्ट करना, ये अपन को USDT सेलेक्ट करना है। याद रखना ये चीज। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, LRC में अपना डाल देता हूँ $34, एक मिनट, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ $34, ठीक है। तो ये क्या करेगा पता है? ये क्या करेगा, ये अपने हिसाब से जो है ना, लीवरेज आपका जो कुछ भी सेलेक्ट हो, उसी हिसाब से आपका मार्जिन है ना अपने आप चूज कर लेगा ये। यानी कि ये चीज क्या हो गई पता है? ये चीज इन दोनों का इंटू हो गया। ये जो जो दो चीजें है ना, लीवरेज और ये, इनका इंटू हो गया है। समझे बात का? नहीं समझे? कोई डाउट हो तो बताओ। जैसे कि मैं लीवरेज को कम कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं मान के चलो टू नहीं वाई कर समझ देता में हूँ आई लीवरेज बात। को। हाँ नहीं, एक बात देखो इधर, मैं प्रैक्टिकल हम्म, करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने 2y कर दिया लीवरेज, ठीक है। मैं यहाँ पे 34 डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है। 34 डाल दिया मैंने। अब एंट्री प्राइस भी डाल देता हूँ। यहाँ पे मेरी एंट्री प्राइस क्या थी? सेम उसी हिसाब से चलेंगे अपन, ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे, ठीक है। एंट्री प्राइस क्या थी मेरी? 4613 थी, ठीक है। 4613। तो मैं यहाँ पे क्या डाल देता हूँ? 0.4613, ठीक है, डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे तुम एक चीज देखोगे, क्या पता है? कि ये जो ना, जो डॉलर यूज कर रहा है, वो मेरा $17 यूज कर रहा है। $17 यूज कर रहा है। किस पे यूज कर रहा है? ये 2x पे कर रहा है यूज। समझे बात क्यों नहीं समझे? यानी कि अगर मैं 17 का इंटू करता हूँ 2y से, अच्छा। तो मेरा 34 निकल के आएगा। नहीं समझे अभी शायद मेरे हम्म। हिसाब से। अप्रोक्स तो मैं, नहीं आ रहा। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको वाला नहीं लीवरेज समझ में को। आया, जैसे 20x वाला जो कह रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, मैं बताऊं। जैसे कि मैं इसको लीवरेज को 4y कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और मैं यहाँ पे फिर से $34 डाल देता हूँ, अच्छा। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरा $8 यूज कर रहा है, 8.42। अगर मैं 8.42 का इंटू करता हम्म। हूँ 4y से, तो कितना आएगा? अगर मैं 8.42 का 32 के इंटू करता आसपास। हूँ, रुको रुको, देखो मैं करके बताता हूँ। 8.42 का इंटू करूंगा मैं कितने से? तो 4y से करूंगा, तो मेरा क्या निकल के आया? और 33.68 निकल के आया। सही है ना? तो ये कहाँ, ये कितना हाँ। है? ये अमाउंट है, ये मेरा कितना है? ये हाँ उतना ही उतना तो ही है आया। लगभग लगभग। हाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं लीवरेज कितना भी सेलेक्ट कर हाँ लूं, लगभग और उतना। मैं, हाँ, अपना लीवरेज कितना भी सेलेक्ट कर लूं मैं, अगर मान के चलो इसको 10y कर देता हूँ यहाँ पे। एक बार 10y करके दिखाता हूँ, ठीक है। 10y कर दिया मैंने, और यहाँ पे मैं डालता हूँ फिर से $34, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे अमाउंट कितना यूज कर रहा है? ये ऑटोमेटिक यूज करता है, याद हम्म। रखना। ये 3.37 यूज कर रहा है। अगर मैं इसका इंटू करूंगा 10 से, तो कितना आएगा? यही तो निकल के आएगा। समझे या नहीं समझे? हम्म। अगर मैं 3.37 है ये, ठीक है, समझ थ्री गए। पॉइंट थ्री सेवन है, इसका इंटू करता हूं मैं 10y से, तो कितना आएगा? लगभग लगभग $34 ही तो निकल के आएगा। यही आएगा 34 के। हाँ, तैतीस हाँ पॉइंट सात मतलब निकल के इसमें ये आएगा। है कि जो जैसे $34 निकालना है हमने, हाँ ये हाँ मेन चीज है। हाँ, ये मेन चीज है। यानी कि ये क्या हो गई तुम्हारी, ये जो चीज है अच्छा। ये क्या हो गई? ये आपकी पोजीशन साइज हो गई यहाँ पर। इसको ही पोजीशन साइज बोलते हैं, और ये हमेशा यूएसडीटी में करनी है। ऐसा अच्छा। नहीं कि LRC में क्वांटिटी में डाल दो आप, ये हमेशा यूएसडीटी में डालनी होती है। अच्छा तो पहले मैं अगर मैं ऐसे, एलआरसी में ही कर रहा, मैं उसमें ही कर रहा था जो टोकन वाला। अच्छा अच्छा, नहीं, और भी दो तीन एग्जांपल दे दूंगा। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ना अपन का, वो डाल देंगे। जैसे कि मेरा 0.36 या जो कुछ भी हो, टेक प्रॉफिट मेरा जो कुछ भी हो, 0 पॉइंट क्या कहते हैं, हम्म। 48 हो, जो कुछ भी हो वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे, और फाइव। पोजीशन जो अपनी ले लूंगा, ठीक है। तो इससे पता है मेरा क्या होगा? कि जब कभी मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, ओके। तो मेरा फिक्स जो लॉस होगा वो $7.25 का होगा। समझे या नहीं समझे? या फिर से समझाऊं एक बार और अच्छा। पूरा सिस्टम?
बताओ। पहले पोजीशन साइज लेना है, ठीक है, फिर उसके बाद रुको, लीवरेज तो जैसे जो भी रहेगा वो एडजस्ट कर लेगा अपने आप। मुझे लगता है भी समझ में नहीं आया ढंग से, एक बार फिर से समझाता हूँ। ठीक है, सेम नोट खोलूंगा मैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, एक बार कलर जो है वो दूसरा ले लेता हूँ, नीला लेता हूँ। ठीक है, पहले तो अपने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ी थी। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट में क्या हुआ था कि अपन की जो रिस्क होती है उसको हम्म। कैसे मैनेज किया जाए। रिस्क अपना क्या होता है, रिस्क अपना वो अमाउंट होता है जिसको मैं लूज कर सकता हूँ। यानी कि मेरे अंदर कितनी औकात है कि मैं कितना अमाउंट जो अपना एक ट्रेड पे स्टॉप लॉस खा सकता हूँ। समझे बात को, उसको कहते हैं अपन रिस्क। ठीक है, अब उसको मैनेज कैसे किया जाता है वो इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं, मेरा पोर्टफोलियो है $100 का पोर्टफोलियो है। ठीक है, $100 में से मैं मान के चलो कि अपनी जो रिस्क लेता हूँ वो 10% ले रहा हूँ। ठीक है, तो $100 का 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा $10। यानी कि मैं एक जो ट्रेड होगी $10। उस पे $10 का लॉस खा सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। आप रिस्क को कितना भी ले सकते हो, आप रिस्क को 2% ले सकते हो, आप रिस्क को 5% ले सकते हो, कितना भी ले सकते हो, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अपन नीचे। ठीक है, हमको क्या करना है, फोकस करना है। जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है ना, उसमें से अपन को रिवार्ड को हटा देना है। रिवार्ड का शब्द है ना वो हटा ही देना है डिक्शनरी से। ठीक है, अपन को रिवार्ड पे फोकस ही नहीं करना, अपन को जो मेन फोकस करना है वो रिस्क पे फोकस करना है। ठीक है, यानी कि रिस्क को एक बार अगर तुमने अपने मुट्ठी में कर लिया तो आगे सारी चीजें सिंपल हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपन आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जैसे कि मैं 10 ट्रेड लेता हूँ एक मंथ की। ठीक है, 10 ट्रेड लेता हूँ एक मंथ की, और उसमें से मेरा 6 जो ट्रेड होती है उसमें चला जाता है मेरा एसएल। ध्यान देना इस चीज पे, 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड पे एसएल चला गया, और 4 ट्रेड थी उन पे जो है मेरा टीपी हिट हो गया। ठीक है, ये जो है अगर मेरा ऐसा होता है कभी, और मेरा इस कंडीशन में जो है ना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेरा 1:2 का रहता है। ठीक है, तो क्या होगा कि मेरी 6 ट्रेड थी उन पे एसएल हिट हुआ था, तो उस पे मेरा कितना लॉस होगा, मेरा $60 का लॉस होगा। ठीक है, और मेरी जो 4 ट्रेड थी उनमें मेरा टीपी हिट हुआ था। हाँ। ठीक है, तो टीपी में मेरा जो 1:2 का सेटअप था, तो मेरा एक हाँ। ट्रेड पे कितना प्रॉफिट हुआ, मेरा एक ट्रेड पे लॉस हो रहा था $10 का, तो मेरा एक ट्रेड पे प्रॉफिट कितना होगा, $20 का होगा। ठीक है ना, तो $20 के हिसाब से 4 ट्रेड का कितना हो हाँ, गया, 20 × अस्सी 4। डॉलर हो गया। $80 हो गया। ठीक है, अब ये जो 80। $80 था, अगर मैं इसको अपने लॉस में हम्म। से घटा देता हूँ तो कितना निकल के आएगा कि स्टिल जो है मैं प्रॉफिट में रहूंगा $20 के में। समझे बात को, अगर आप 1:2 का सेटअप फॉलो करते हो तो। और ऐसा तो होता नहीं है हाँ। कि क्या कहते हैं किसी बंदे की 40% ही एक्यूरेसी हो। 40% तो मैं उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो सबसे है ना मार्केट में एकदम बेकार है, जिसको कुछ नहीं आता, जो बच्चा है बिल्कुल, वो भी 40% से ज्यादा एक्यूरेसी निकाल देगा। मैं मानता हूँ कि जो है ना, अगर कोई बिगनर है तो वो उसकी एक्यूरेसी 60% के आसपास रहती है, 60 से और 65, ऐसी एक्यूरेसी रहती है उसकी, याद रखना ये चीज। ठीक है, मैंने तो बिल्कुल एकदम नूब का लिया है जो 40% एक्यूरेसी हो जिसकी। अच्छा। तो हाँ, अगर 40% एक्यूरेसी वाला बंदा भी अगर इस चीज को फॉलो करता है 1:2 के सेटअप को, तो वो भी प्रॉफिट में रहेगा, लॉस हो ही नहीं सकता उसका कैसे भी। ठीक है, तो ये समझाना चाह रहा हूँ। और मैंने ऊपर क्या बताया था कि आर इजकल टू क्या होता है, अपन का रिस्क होता है। ठीक है, रिस्क होता है, रिस्क को मैं आर से रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पे। हम्म। मतलब रिस्क भी होता है और रिवार्ड भी होता है, लेकिन रिवार्ड पे अपन को फोकस करना ही नहीं है, अपन को रिस्क पे फोकस फोकस करना है मेन। ठीक है, तो अब जैसे कि मैं 1:2 का सेटअप लेता हूँ, तो उसको मैं क्या लिख दूंगा, मैं उसको 2R लिख दूंगा। 2R यानी कि मेरा रिस्क तो 1 का रहेगा, और जो रिवार्ड रहेगा वो 2R हम्म। रहेगा। यानी कि इसको मैं 2R सेटअप बोलता हूँ, सीधी सी बात ये है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और अगर मेरा 1:3 का हुआ तो मैं उसको 3R बोल दूंगा। अगर 1:4 का हुआ तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, 4R बोल दूंगा, 4R सेटअप है ये। ऐसे होता है। 4। ठीक है, हाँ, अब नीचे आते हैं कि मार्जिन अपना क्या होता है। मार्जिन अपना वो चीज होती है जिस चीज से अपन ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, समझे, यानी कि जैसे मेरा पोर्टफोलियो $100 का था, और मैं ट्रेड ले रहा हूँ इसमें से, मान के चलो $50 की ट्रेड लूंगा एक, और उस ट्रेड पे जो है मैं अपना एसएल खा सकता हूँ, $10 का एसएल खा सकता हूँ।
ठीक है, और प्रॉफिट जो भी होगा $20, $20, $40 जो भी हो, 1:2, 1:4 के हिसाब से, 1 आर 2 आर जो भी हो उस हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो इसके बाद में मैंने क्या बताया था कि है ना, दो चीजें होती है, एक तो होता है क्रिप्टो और एक होता है स्टॉक्स। ठीक है, तो अपन स्टॉक्स का एग्जांपल लेते हैं पहले। स्टॉक्स में क्या होता है कि नॉर्मल अपन जो है ना एंट्री प्राइस रख देते हैं, और एसएल रख देते हैं, और टीपी रख देते हैं। ठीक है, अपन को क्वांटिटी जितनी भी डालनी है उतनी डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे $10 का बाई किया, और जैसे मान के चलो यहाँ पे प्राइस थी तुम्हारी $100 थी। ठीक है, यहाँ पे थी 1,120 है, और यहाँ पे कितनी है, $110 है। ठीक है, मैंने बाई कर लिया यहाँ पे $10 का कोई टोकन बाई कर लिया, तो मेरा जो यहाँ पे लॉस होगा इस जगह पे, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको $10 का बाई नहीं करता हूँ, मैं इसको करता हूँ $1,000 का बाई। ठीक है, तो मैं $1,000 का बाई करता हूँ यहाँ पे, और अगर मेरा लॉस होता है तो मेरा 110 पे जो मेरा एसएल लगा हुआ है, यानी कि $10 पर $100 के हिसाब से लॉस होगा, यानी कि मेरा यहाँ पे $100 का लॉस होगा टोटल। समझे बात को? और मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा यहाँ पे, वो मेरा $20 के हिसाब से होगा, यानी कि 20 × 100 $200 का प्रॉफिट होगा मेरा। ठीक है, स्टॉक्स में ये होता है, सिंपल फंडा होता है कि सिंपल आप टीपी लगा दो, सिंपल एसएल लगा दो, इधर लीवरेज नहीं होता। लेकिन क्रिप्टो में क्या होता है, क्रिप्टो में आपका एक चीज आती है, उसका नाम होता है लीवरेज। ठीक है, अब लीवरेज होता क्या है, और सॉरी लीवरेज जो है ना ये क्या होता है, ये जो है ना मार्जिन के साथ मिलकर बना होता है। यानी कि अगर हम लीवरेज और मार्जिन का इंटू करेंगे तो उससे अपन की पोजीशन साइज निकल के आती है। ठीक है, अब जैसे कि मैं पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ, जैसे मेरा पोर्टफोलियो मान के चलो $100 का, ये दे रखा है यहाँ पे $100 का पोर्टफोलियो मेरा पूरा, यानी मेरे फ्यूचर में जितना अमाउंट डला होगा पोर्टफोलियो वो। ठीक है, अब मैं इस पे रिस्क ले रहा हूँ, मान के चलो $10 की ले रहा हूँ या $20 की ले रहा हूँ, जितने की भी ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये चीज मेन समझने वाली है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, एक फॉर्मूला बनाया यहाँ पे मैंने, पोजीशन साइज। ठीक है, पोजीशन साइज क्या होती है, पोजीशन साइज वो चीज होती है जिसमें आपका मार्जिन भी आ जाएगा। मार्जिन यानी मार्जिन क्या हो गया, जितना अमाउंट मैं एक ट्रेड पे ले रहा हूँ। समझे बात को? जैसे मैं $50 ले रहा हूँ या $60 ले रहा हूँ, जितना भी एक ट्रेड पे ले रहा हूँ, प्लस उसका लीवरेज, लीवरेज जैसे मैं 2 बाई ले रहा हूँ, 1 बाई ले रहा हूँ, जितना भी क्या कहते हैं लीवरेज ले रहा हूँ, उसको अपन बोलते हैं, इनका टोटल जो होता है इनका इंटू करके जो मैं लाऊंगा उसको बोलते हैं अपन पोजीशन साइज। ठीक है, तो इससे पता है मेरा क्या होगा, पोजीशन साइज। इसके इंटू से क्या हुआ मालूम है, स्टॉक्स में क्या हो रहा था, एक नया जो खोलना पड़ेगा मुझे शायद, या फिर नीचे ले जाओ। स्टॉक्स में क्या हो रहा था पता है, स्टॉक्स में अपन नॉर्मल बाई कर रहे थे, जैसे मैंने इस वाले पॉइंट पे बाई कर लिया, नॉर्मल बाई है, और नॉर्मल इस वाले पॉइंट पे सेल कर दूंगा मैं, तो या इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल जो है एसएल रख दूंगा। ठीक है, नॉर्मल होता है वहां पे। लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर जो है ना मेरा जो नॉर्मल जो प्राइस था यहाँ स्पॉट पे की तरह स्टॉक, होता है ना। हाँ हाँ हाँ, स्पॉट की तरह होता है। लेकिन इधर फ्यूचर्स में क्या हुआ पता है, यहाँ पे जो मेरा ये अच्छा। जो अमाउंट है $50 इंटू जो मेरा लीवरेज है 2 बाई 3 बाई 4 बाई, उसको जो है ना मैं नॉर्मल प्राइस मान के चलूंगा यहाँ पे। समझे बात को? स्पॉट वाला अमाउंट अच्छा। जो है यहाँ पे मान के चलूंगा मैं, इनका इंटू दोनों का, याद रखना इन दोनों का इंटू, इन दोनों का इंटू होगा, उसको मैं यहाँ पे मान के चलूंगा जो मेरा पोजीशन साइज, यानी कि मैंने इस प्राइस पे बाई किया, 50 × 2 कितना हो गया, ये मैंने 50 × 2 ले रखा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 100। हो गया कि मेरी जो टोटल है $100 का बाई करूंगा मैं, यही तो हुआ ना, 50 × 2, सौ इसका मतलब ये डॉलर तो की हो गया कि ट्रेड मैं, ले रहे हैं पूरा। हाँ $100 की ट्रेड लूंगा मैं, तो $100 हाँ। का मैं मान के चलो यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, और मेरा एसएल यहाँ पे और टीपी यहाँ पे, तो मेरा एसएल पे कितना लॉस जाएगा, वो चीज मेरे को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और टीपी पे मेरा कितना टीपी होगा, यानी कि मैं जो क्वांटिटी बाई कर रहा हूँ, जैसे मैं एलआरसी बाई कर रहा था। ठीक है, यहाँ कौन नेम बताता हूँ, एलआरसी बाई कर रहा था मैं, तो एलआरसी में जो है ना मेरी क्वांटिटी जो आएगी, मान के चलो $1 का एक कॉइन था। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे कितने कॉइन आएंगे पता है, मेरे 100 कॉइन आएंगे, क्योंकि $1 का एक कॉइन है ना, 100 कॉइन आएंगे, ना कि मेरे 50 कॉइन आएंगे। ये जो 50 दे रखा है हाँ, ना एक यहाँ पे, डॉलर का एक कॉइन है तो। हाँ 50 कॉइन नहीं आएंगे मेरे, मेरे आएंगे अच्छा। $100 के कॉइन। क्यों? क्योंकि मेरा लीवरेज है इसमें इंटू, समझे बात को, इधर मेरा लीवरेज है इंटू, हम्म। इंटू में लीवरेज है। और जो मेरा लॉस होगा, अगर मैं मान के डॉलर चलो में $1, आउटपुट आएगा इसका जो भी। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि $1 का था, ये $0.9 का हो जाता है कॉइन। ठीक है, तो मेरा कितना लॉस होगा पता है,
मेरा यहाँ पे ये जो $100 का था ना, ये $90 का रह जाएगा। समझे बात को? अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो मेरा $110 का हो जाएगा, यानी कि मेरा $10 का अच्छा। प्रॉफिट होगा और $10 का लॉस होगा। हमेशा याद रखना कि मेरे को जो है ना, ये जो इन दोनों का इंटू होता है, इन दोनों का, इस चीज का और इस चीज का इंटू जो होता है, उसको अपन मान के चलते हैं। अपन का टोटल पोजीशन साइज या लॉट साइज, लॉट बोलते हैं ना उसमें, स्टॉक में, तो वो बोल सकते हैं अपन। ठीक है। तो जो चीज मैं एक्चुअल स्टॉक बाई से कर रहा लॉट। हूँ, हाँ, जो चीज मैं एक्चुअल बाई कर रहा हूँ, वो है ना, मैं $100 की बाई कर रहा हूँ, ना कि मैं $50 की बाई कर रहा हूँ। ये चीज याद रखना, क्योंकि इधर लीवरेज आ रहा है ना। लीवरेज का मतलब तो ये हो गया कि इन दोनों का इनटू जो है वो पोजीशन साइज कहलाता है। ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट हाँ। टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या था? वो ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में क्या दे रखा है कि जो मेरा पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो यानी कि मेरा पूरा जो फ्यूचर्स में अमाउंट डला हुआ है, ठीक है, फ्यूचर्स ले सकते हो या कोई और लेना चाहो वो ले सकते हो, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है। उसका मैं इंटू कर दूंगा रिस्क से, रिस्क परसेंट से। अच्छा। ठीक है। रिस्क परसेंट क्या होता है कि मैं कितना परसेंट रिस्क लेना चाहता हूँ पर ट्रेड पे, मतलब मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि मैं कितना अमाउंट लूज कर सकता हूँ। समझे बात को? जैसे कि मैं पर ट्रेड पे 10% का रिस्क ले अच्छा। रहा हूँ। ठीक है। मेरा पोर्टफोलियो $100 का। ठीक है। तो इन दोनों का जब मैं इंटू करता हूँ, इन दोनों का जब मैं इंटू करता हूँ, तो वो मेरा निकल के आएगा रिस्क अमाउंट। ठीक है। वो रिस्क अमाउंट क्या रहेगा? अगर मैं $100 का इंटू करता हूँ 10% से, ठीक है, तो मेरा $10 निकल के आएगा। ये चीज याद रखना। ये चीज मैं कैलकुलेटर में बताता हूँ एक बार। जैसे ही मैंने कैलकुलेटर खोल दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा $100 का पोर्टफोलियो है। ठीक है। इसका इंटू कर दूंगा मैं 10 से। और है ना, एक चीज और यहाँ पे नोट करना, ये जो परसेंट वाला साइन होता है ना, इसको लगा दो। जैसे मैंने $100 लिख दिया, $100 के बाद में ये $10 लिख दिया, $10 के बाद में ये परसेंट का साइन लगा दो, अपने आप तुम्हारा निकल के आ जाएगा। जैसे कि मैं एक बार ला के दिखाता हूँ, परसेंट निकाल दिया मैंने, इजिकल टू कर दूंगा मैं, तो क्या आ गया? ये $10 निकल के आ गया। यानी कि मेरे हंड्रेड हाँ। डॉलर का 10% रिस्क जो थी, वो मेरी ये थी $10। समझे बात क्या? नहीं समझे? $10 की रिस्क हो गई। हाँ। मैं ठीक है। कोई भी अमाउंट ले सकता हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मैं कोई भी अमाउंट ले सकता हूँ। ये जो फॉर्मूला है ना मेरा, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं कोई भी अमाउंट ले सकता हूँ। जैसे कि मैंने मान के चल, वॉइस चली गई। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ, आ रही हेलो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वो कहाँ चल रहे थे यार? लाइट चली गई थी अभी, उस वजह से थोड़ी हाँ दिक्कत हो हाँ गई। हाँ हाँ तो हाँ। अपन कहाँ चल रहे थे? यहाँ पे चल रहे थे। ठीक है। तो इस फॉर्मूले हाँ, को इस नोट फॉर्मूले। करना चाहो तो नोट कर लेना। इससे अपन है ना रिस्क अमाउंट निकाल सकते हैं। रिस्क अमाउंट यानी कि जो पोर्टफोलियो होगा, इसका इंटू कर देना है अपन को, इंटू कर देना है रिस्क परसेंट से, तो मेरा निकल के आ जाएगा रिस्क अमाउंट। ठीक है। अब आते हैं अपन नीचे, नीचे आ जाते हैं। ठीक है। तो मैंने इधर क्या लिया था? मैंने इधर लिया था जो रिस्क अमाउंट है, वो मेरा $7.25 निकल के आ रहा है। कितना? $145 का मेरा पूरा पोर्टफोलियो है, और उसमें से मैंने 5% रिस्क लिया है अमाउंट अपना। तो उसका 5% जो निकल के आता है, वो मेरा 7.25 निकल के आता है। यानी ये क्या होगा? ये अपन का आर हो गया। आर इजिकल टू $7.25। यानी कि मैं अगर पर ट्रेड पे लूज करता हूँ तो $7.25 जो है लूज होगा मेरा। ओके ओके ओके। जब ये अपन लॉस कर लेते हैं ना, अपन ये $7 का लॉस हो गया, लॉस हो गया। अब 145 हाँ जो है अपना अमाउंट, उसमें से अमाउंट कम हो गया ना, हाँ तो हाँ। जितना अमाउंट कम हुआ वही अमाउंट को डाल के फॉर्मूले में डाल के कैलकुलेट करना है, या फिर 145 कैलकुलेट करने के लिए? कैसे कैसे समझ रहे मतलब? हो? एक बार समझाओ फिर से। अभी आपने बोला ना 145 जो मेरा टोटल पोर्टफोलियो हो गया मेरा। ठीक है। ठीक है, मैं परसेंटेज अपना रिस्क जो वाला, जो जितना परसेंटेज मेरा रिस्क है वो ले लेके मैं एक ट्रेड ले लिया।
हाँ अब मेरे को वो ट्रेड में लॉस हो गया 7.25% का। ठीक है हाँ, ना? वो मेरा अब वो 7.25 का होगा। हो गया ना, लॉस हो गया वो। अभी तो ये, अब ये मेरे पोर्टफोलियो में से उतना अमाउंट कम भी हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। हाँ कम होगा ना, हाँ कम कम होगा होगा। ना। हाँ तो फिर अब फिर मेरे को रिस्क अब निकालना है। फिर मेरे को अब इसमें से उसमें से रिस्क निकालना है, मतलब कितने का रिस्क, कितने परसेंट का रिस्क निकालना है। अब अमाउंट कम कितना हो गया अब इसमें, $7 का अब इसमें से कम हो गया 138 टोटल कुछ हो गया। समझ रहे हो ना आप? माइनस कर रहे हो। नहीं मैं समझा नहीं यार, मतलब क्या कहना चाह रहे हो। अभी अब जो मैं एक ट्रेड, अब 145 मेरा पोर्टफोलियो है। ओके, ठीक है। ठीक है। अभी मैं एक ट्रेड ले लिया, हम्म। एक ट्रेड लिया, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, लॉस हो गया। ठीक है, सेवन सेवन पॉइंट कितना है, 25 टू लॉस फाइव हुआ हाँ, ना। $7 मान के चलो। $7 लॉस हो गया। अब 145 में से 7 महीने मेरे लॉस में से माइनस हो गए। हाँ ओके। माइनस हो जाएंगे ना वो तो, क्योंकि अगर मेरा हाँ एसएल हिट वन होता है तो माइनस हो जाएंगे। हाँ हाँ ओके। हाँ ओके, हाँ माइनस हिट हो गए, हिट हो गए। अब बचा कितना मेरे हम्म। पास, मेरे वन पास थर्टी वन वन थर्टी एट के आसपास बचेगा। बचे 138 के पास बचेगा। तो अब मैं, ठीक अब है। इसमें से मुझे फिर उसमें मेरा जितना परसेंटेज, जितना अ, कितना रिस्क जो है ना मेरा, हाँ रिस्क मेरा वो 5% थी ना इधर पहले। हाँ 5% रिस्क था ना। अभी मेरा हाँ। रिस्क कितना रहेगा, अभी कितना रिस्क रहेगा मेरा? अच्छा अभी अब कितना लोगे, अगर आपका लॉस हो जाता तो उसके बाद रिस्क कितना लोगे, वही तो कहना हाँ चाह हाँ रहे हो हाँ आप। हाँ, वही अच्छा कहना चाह ठीक रहा है, हूँ। ये चीज भी बताऊंगा, ये चीज भी मैं कवर करूंगा। पहले एक बार हाँ इसका हाँ, रिवीजन कर देता हूँ। जो अपन चल ओके रहे थे ओके ना इस ओके। टॉपिक पे, इसका रिवीजन कर देता हूँ। हाँ वो चीज भी मैं बताऊंगा आगे कि आपको अगर लॉस हो जाता हाँ है उसके बाद कितना परसेंट रिस्क लेना है, आपको प्रॉफिट हो जाता है ओके। उसके बाद कितना रिस्क लेना है, ये भी बताऊंगा। टेंशन हाँ क्यों ले राइट रहे हो। राइट 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 हाँ। राइट। हाँ नहीं, मेरे डाउट के लिए मैं आपको बोल पूछा बस। अच्छा अच्छा। ओके ठीक ओके है, कोई दिक्कत ओके नहीं। ओके। अब जैसे कि यहाँ पे हाँ 5% रिस्क ले रहा था, तो मैं कितना भी हाँ परसेंट रिस्क ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 5% ही लूँ, मैं 2% भी ले सकता हूँ। यहाँ पे अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं कितना अमाउंट लूज कर सकता हूँ। ठीक है। वैसे जो मैक्सिमम जो ट्रेडर्स जो लेते हैं ना, उनका जो है जैसे कि उनका 1 बिलियन का पोर्टफोलियो है। ठीक है। ओह उनका $1 बिलियन का पोर्टफोलियो, तो वो क्या करेंगे, वो 0.7% रिस्क लेंगे। ठीक है। कोई कोई क्या करता है 0.5% लेगा, कोई कोई क्या करता है 1% ही रिस्क ले रहा है। क्यों, क्योंकि उनका हाँ, पोर्टफोलियो बड़ा है। बड़ा है उनका हाँ। पोर्टफोलियो बड़ा है। हाँ। अपना पोर्टफोलियो कितना है, अपना तो ऐसा $100 का ही है। $100 एग्जाम्पल का के हिसाब से ओके। ले रहे हैं अपन। तो $100 के हिसाब से जो मैं मैक्सिमम रिस्क ले सकता हूँ, वो मैं 5% ले सकता हूँ। यानी कि $5 जो है पर ट्रेड हाँ में जो है रिस्क हाँ ले सकता हूँ। अगर मेरी मान के चलो 2-3 ट्रेड भी अगर चली जाती है तो उसमें क्या होगा, मेरा 10-15-20 डॉलर ही जाएगा। ठीक है। और अगर हाँ रिवार्ड मिलता है तो 1:2 के हिसाब से वो मिल जाएगा। तो ये होता है। अब अपन चलते हैं आगे। ओके। ये वाला फॉर्मूला क्लियर है ना, एक बार और देख लो, क्लियर ये वाला क्लियर फॉर्मूला क्लियर है। ठीक है। क्लियर क्लियर। अब उसके बाद आते हैं अपन हाँ नीचे वाले फॉर्मूले पे। ठीक है। अब इधर क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है मेरा रिस्क अमाउंट। रिस्क अमाउंट अभी अभी अपने निकाला था ऊपर, वो कितना निकल के आया था, कितना निकल के फाइव आया था परसेंट वो, का, सेवन सेवन पॉइंट पॉइंट टू फाइव निकल के आया था। टू फाइव निकल के आया था। सात हाँ परसेंट वो। $7 7.25। हाँ $7, $7 लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। ये तो मैंने क्या किया था 145 का, मतलब रैंडम अमाउंट लिया था मैंने। और एग्जाम्पल उसका, एग्जाम्पल दिया आप तो। हाँ उसका मैंने जो है फाइव एग्जाम्पल है। परसेंट निकाला था। एग्जाम्पल था हाँ तो एग्जाम्पल से अपन चल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये रिस्क अमाउंट क्या होता है, रिस्क अमाउंट अपना वो अमाउंट होता है जो अभी निकल के आया था। ठीक है, ये चीज याद रखना। ओके उसके बाद में अपन को इसको डिवाइड कर देना है। इसको डिवाइड किससे करना पता है, स्टॉप लॉस परसेंट से। स्टॉप लॉस परसेंट क्या होता है, हाँ स्टॉप लॉस परसेंट क्या होता है, एक बार ट्रेडिंग व्यू पे आता हूँ मैं। खुल जा, खुल गया। ये हाँ LRC का ही चार्ट है ना, ठीक है। अब स्टॉप लॉस परसेंट क्या होता है पता है, स्टॉप लॉस परसेंट मेरा ये होता है ये। ठीक है, ये कितना भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये 20% ही है। ये आपका जो है ना यहाँ पे, जैसे मान के चलो मैं इसको कम ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है। अब मेरा हाँ कितना हाँ रह हाँ गया ये, अब मेरा कितना रह गया, 6.18% रह गया। अगर मैं हाँ इसका जो है ना इंटू करता हूँ, वहां पे उस वाले फॉर्मूले में जाके डालता हूँ ये वाला परसेंटेज, तो भी जो है ना मेरा इस ये जो एरिया एसएल जो हिट होगा मेरा, वहां पे मेरा 7.25 का डॉलर का ही लॉस होगा। याद रखना ये चीज, उस फॉर्मूले के हिसाब से चलूंगा तो मैं, अगर नहीं चलता हूँ क्या क्या तो फिर। मतलब अगर अपन मतलब अभी 20% जो नीचे था वहां पे भी उतना ही लॉस होगा हाँ क्या वहां मेरा? पे भी उतना ही होगा, वहां पे भी उतना ही वो होगा। कैसे वो और कैसे यहाँ पे वो कैसे? वो मैं बता रहा हूँ ना, वो ये चीज तो नोटिस करने वाली है। जैसे कि यहाँ पे 20% है हाँ मेरा, हाँ ठीक है। हाँ अब मैं इसको जो है यहाँ पे इंटू कर देता हूँ,
यहाँ पे मैं 20% के हिसाब से ले रहा हूँ, 21 था सॉरी, जैसे 21 था वहां पे, और 7.25% का मेरा स्टॉप लॉस था, मतलब रिस्क अमाउंट था। तो मेरी जो डॉलर साइज निकल के आएगा वो $34 निकल के आएगा, यहाँ पे डिवाइड करूंगा इसका। जरा ठीक है, मेरी क्लास चल रही है, अब मैं बिजी हो जा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका जो है ना अमाउंट को बढ़ा देता हूँ या घटा देता हूँ, कुछ भी कर लो, बताओ क्या करूँ, बढ़ाऊं या फिर घटाऊं। जैसे कि मैं घटा ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अपन ठीक है, वो चार्ट पैटर्न के हिसाब से लगाएंगे ना स्टॉप लॉस अपना, मतलब कि नहीं पहले वो तो जो। चार्ट पैटर्न के हिसाब से लगाएंगे, वो चीज मैं आगे कवर करूंगा, पहले अभी रिस्क मैनेजमेंट ओके चल रहा है ना, तो उसके लिए मैं ओके बता ओके रहा हूँ। ओके जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे क्या कर दिया, 6.5% का कर दिया मैंने स्टॉप लॉस, ठीक है, ओके। 6.5 का कर दिया मैंने स्टॉप लॉस। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूले में जाता हूँ फिर से, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, नया पेज लेना पड़ेगा क्या, हाँ नया पेज ले लेता हूँ, क्लियर रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने 7.25 का लिया, और इसका मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा कितने से, 6.5% का था ना, हाँ तो सिक्स इसका पॉइंट जो, फाइव हाँ इसका निकल के आएगा, पता है क्या निकल के आएगा, एक बार कैलकुलेटर लेता हूँ मैं, खुल जा, इधर कैलकुलेटर में डाल देता हूँ मैं, 7.25 डिवाइड बाई 6.5%, तो मेरा जो निकल के आएगा वो यहाँ पे 111.5 करके निकल के आएगा कुछ, मैं 111 लिख सकता हूँ यहाँ पे, यानी कि $111 का है ना मेरा, वो रहेगा पोजिशन साइज। तो मेरे को क्या करना है, बाइनेंस में जाना है, सीधी सी जो क्या कहते हैं, बाइनेंस में जाऊंगा मैं, और हाँ जाने के बाद में यहाँ पे जो मैं अमाउंट डालूंगा, इस बार अमाउंट राइट डिफरेंट रहेगा। हाँ, यानी कि मैं हाँ यहाँ पे क्या राइट डाल दूंगा, राइट यहाँ राइट। पे वन 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 111 डाल ओके। दूंगा, हाँ 11 111 राइट डाल राइट दूंगा। राइट राइट राइट। समझ में आ गया उसी समझ में आ हिसाब गया। से ये क्या करेगा, राइट। उसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे लीवरेज कितना भी ले सकता हूँ, लीवरेज मैटर नहीं करता, याद रखना एक चीज, लीवरेज मैटर नहीं करता, लीवरेज आप चाहे 20 बाई ले हाँ लो, अपन। चाहे 100 बाई ले लो, कितना भी ले लो, ये क्या करेगा, हाँ बाइनेंस का एल्गोरिथम ऐसा बना हुआ है कुछ, कि वो क्या करेगा, आप जितना भी लीवरेज ले रहे हो उसके हिसाब से है ना, हाँ आपका यहाँ पे अमाउंट अपने आप सिलेक्ट कर लेगा वो। अगर यहाँ पे आप यूएसडीटी में डालते हो तो ये पोजीशन साइज हो गया ना, ये चीज आपकी क्या राइट है, ये पोजीशन साइज है। राइट। पोजीशन साइज हो गई, राइट 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 राइट। हाँ, ये एक पोजीशन तराजू साइज है, एक तो ये तराजू का, एक तरा हाँ पोजीशन हाँ साइज का मतलब क्या होता है, मैंने अभी पीछे एक फॉर्मूले में तराजू समझाया में था मेरा पोजीशन मतलब। साइज का मतलब क्या होता है। ये मतलब हाँ होता है कि इसका मार्जिन का इनटू करना अपन को लीवरेज से, ये तो था लीवरेज से। पोजीशन साइज का मतलब, मार्जिन मार्जिन इनटू लीवरेज, यही तो था ना। इंटू लीवरेज। हाँ हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैं कितना भी यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लूं, ये जो है ना, सॉरी क्या कहते हैं, यहाँ पे ये अपना कैलकुलेशन के हिसाब से पोजीशन साइज ले लेता हूँ, हाँ और स्टॉप लॉस में यहाँ पे वही लगाऊंगा जो मैंने इस जो ट्रेड के हिसाब से हाँ लिया है। तो अगर मैं यहाँ पे हाँ स्टॉप राइट। लॉस वही रखता हूँ और टेक प्रॉफिट वही रखता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस पे पता है कितना जो लॉस होगा मेरा, 7.25 ही जाएगा यहाँ पे, ये चीज याद रखना, अगर मैं राइट। फॉर्मूले के हिसाब से चलता हूँ तो। कौन। समझे बात को या नहीं समझे। अच्छा हाँ देख लो भाई, एक बार और समझ में नहीं आ रहा तो फिर से अच्छा, कर देंगे लेकिन अपन का, क्या इसमें जा रहा जैसे ये लेकिन है। इसमें एक ये भी तो है ना कि जैसे एलआरसी का प्राइस जो है वो हाँ 0.46 है। हाँ हाँ, तो उस हिसाब से ही कैलकुलेट होके आया ना ये तो, हाँ, उसी ट्रिपल हिसाब से वन। मैंने जो है ना, मैंने जो पोजीशन ली थी, एक मिनट पोजीशन दिखाता हूँ मैं, मैंने जो पोजीशन ली थी यहाँ पे, इसका जो एंट्री प्राइस है, जो इसका जो एंट्री प्राइस है वो ही मुझे लेना है, और इसका जो एसएल है वो ही मुझे लेना है एग्जैक्ट, या ये चीज याद रखना, अपन को भी टीपी से काम नहीं है, रिवार्ड से अपन को काम नहीं है, जो ये इसका टूल यूज एंट्री करके प्राइस है ना, करना ना। हाँ हाँ ये टूल यूज करना है। अगर ये टूल यूज नहीं करना आता हो तो ये भी बता दो, फिर मैं फिर क्या कहते हैं ट्रेडिंग व्यू ठीक। कवर करूंगा, ये पोजीशन कैसे लेते हैं, नहीं आता नहीं है या नहीं नहीं आता आता। ये। अच्छा चलो ठीक है। हाँ नहीं, ये ज्यादा यूज नहीं करता हूँ मैं वैसे तो। नहीं हाँ, ये यूज इसीलिए। करना पड़ेगा, अगर ये यूज नहीं करोगे तो तुम्हें स्टॉप लॉस का परसेंट ही नहीं पता लगेगा, समझ रहे हो बात को। अब जैसे कि मेरी एंट्री यहाँ पे कितनी थी, अच्छा हाँ, ये भी तो। 0.4613 था, तो मेरे को ये चीज लेनी पड़ेगी वहां पे बाइनेंस में जाके, मेरे को एंट्री प्राइस जो है वो 0.46 ही लेनी पड़ेगी, 4613 लेनी पड़ेगी, और एसएल जो मेरे को लगाना पड़ेगा वहां पे 0.4313 लगाना पड़ेगा। समझे या नहीं समझे, ये एग्जैक्ट लगाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो हाँ फिर जो है मेरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगी फिर से, ये होता है।
और अगर मैं मान अच्छा, के चलो लेकिन इधर ये एसएल भी को। तो होता है, जैसे मान लो कि कभी कभार जैसे, हम्म। हाँ, जैसे कि कभी कभार नहीं हो पाता है या एवरेजिंग करनी पड़ती है, कोई मतलब रेंज दी हुई होती है, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। दिक्कत हो जाएगी ना, बहुत दिक्कत होगी भाई। अगर तुम क्या कहते हैं डिसिप्लिन से नहीं चलोगे, अगर फॉर्मूले का यूज नहीं करोगे, तुमको एल्गोरिथम समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, फिर तो गैम्बलिंग होगी ना। यही तो हुआ ना। हाँ, नहीं, जैसे रेंज दी हुई है तब तब कैसे यूज करेंगे ये टूल? अच्छा, रेंज जैसे दी मुझे हुई है। एंट्री जो लेनी है वो एक हाँ हाँ, हाँ, समझ गया मैं बात को। जैसे कि मैं यहाँ पे एंट्री लेना चाहता हूँ, ठीक है, ये मेरी एक रेंज बन रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये रेंज जो है मेरी बन रही है, कहाँ से कहाँ तक बन रही है, हम्म, ये मेरी रेंज बन रही है 0.447 से लेकर के और 0.427 तक बन रही है ये रेंज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा पता है, इस रेंज के जस्ट बीच हम्म, में लगा दूंगा अपना जो एंट्री है, इसको उठा के लाता हूँ और इसके बीच में लगा दूंगा, ना तो इधर का रहा ना उधर का रहा। समझे बात को। और एसएल जो अच्छा, रहेगा वो अपने हिसाब से जैसे जहां कहीं पे भी आ रहा होगा उस हिसाब से मैं सेलेक्ट कर दूंगा। ये चीज मैं बताऊंगा एस कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए, ये चीज बात की बात है। पहले रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लो, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट में अपने क्या सीखा, अपन ठीक, कितना भी जो है स्टॉप लॉस ले ले, चाहे छोटा ले ले चाहे बड़ा ले ले, चाहे अपन स्विंग ट्रेड ले चाहे स्कैल्प्स करें, उसके हिसाब से जो है मेरा जो स्टॉप लॉस होता है इधर, इधर मेरा जो लॉस होना चाहिए वो मेरा फिक्स मेरे पूरे पोर्टफोलियो का 2% होना चाहिए, या 4% होना चाहिए, या 5% होना चाहिए, जितना भी आप रिस्क ले रहे हो उतना होना चाहिए। ये चीज सीखी हमने, ठीक है। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, ये एक बार मुझे क्लियर कर दो, अगर नहीं आई हो तो फिर से बताऊं। आ गई, ठीक आ है। गई तो। तो ये फॉर्म, हाँ ये फॉर्मूला देख लेना एक बार, ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है, अभी ये किसी ने पूछा था मेरे से कि ये अगर मेरा एसएल टच हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, और मेरा $145 में से मेरा जो है एसएल चला जाता है $7 का, ठीक है, तो मेरा कितना बचेगा यहाँ पे 138 बचेगा। तो मेरे को करना क्या है पता है, जब तक मेरा ये अमाउंट है ना हाफ नहीं हो जाता, यानी कि 140 है ये, जब तक मेरा अमाउंट $70 नहीं हो जाता, तब तक मेरे को जो रिस्क लेनी है ना वो $7 ही लेनी है, ठीक है। और अगर आपका टीपी हिट हो जाता है, अगर आपका टीपी हिट होता है और आपका ये जो $140 है ये बन जाता है आपका कितना, ये आपका बन जाता है 280 बन जाता है, $280 बन जाता है। तो मेरे को क्या करना है, $280 के हिसाब से मेरे को रिस्क लेनी है, 5% या 10%, जितना भी ले रहे हो आप वो इसके हिसाब से लेनी है। अच्छा और अच्छा, अगर मेरा जो घट के, जितना जितना हाँ तुम्हारा हाँ, पोर्टफोलियो अगर था मेरा उसका घट के आधा हो सत्तर गया ना डॉलर है, उसको। हाँ, बचे आधा हो गया ना। हाँ आधा हो गया ना, तो अब मेरे को $70 के हिसाब से 5% लेना है। 5% लेना है। पहले मैं आधा ले रहा हाँ था, 2.5 ले रहा था ना। अभी हाँ, डबल। पहले हाँ उससे पहले अपन है ना 7.25 ले रहे थे, और इसके बाद भी 7.25 लेंगे। ये तो डॉलर हो गए 7.25 परसेंटेज। परसेंटेज 5% ले रहे थे ना अपन, $145 का हाँ, अपन ले रहे थे, 5% ले रहे थे ओके। रिस्क। हाँ रिस्क अमाउंट जो है 5% ले रहे थे। तो 5% के हिसाब से मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, कि अगर आपका हाँ, घट के अभी हाफ हो जाता है, हाफ हो गया। हाँ हाँ तो हाफ के बाद में क्या करना है, मुझे $70 के हिसाब से रिस्क लेनी है 5%, ठीक है। और अगर मेरा डबल हो जाता है, अगर $280 हो जाता है मेरा, तो मेरे को क्या करना है फिर, इसके हिसाब से 5% लेना है $280 के हिसाब से, उसके अच्छा, अपने पहले और पास उसके जितना भी बाद में। हाँ, अपने पास जितना भी पोर्टफोलियो बचा उसका जितना परसेंटेज लेना है उतना ही परसेंटेज लेना है। हाँ 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 हाँ, उसका जितना परसेंट बच रहा था उतना ही परसेंट लेना है, यानी हाँ, 7.25 ही हर डॉलर हर लोगे हर आप। टाइम पे 5%। ठीक है, हाँ ले लूँ हाँ, तो मेरा मतलब प्रॉफिट भी कम होगा ना फिर। नहीं अब ऐसा ही थोड़ी कि तुम्हारे ऐसे लिए एसल जाएंगे हर बार, कहीं भी टीपी हाँ, भी तो मेरे हिट हो साथ सकता है। नहीं, मेरे साथ में प्रॉब्लम यही हो रहा है, एक बार सही सक्सेसफुल ट्रेड गया तो 9 बार मेरा लॉस हो रहा अच्छा, चलो है। इसका भी ऐसा बताते हैं चल रहा सॉल्यूशन, इसका है। भी हाँ सॉल्यूशन तो बताते हैं। पहले ये हाँ, बता दो ये ये तो क्लियर है कि नहीं, अच्छा, क्योंकि जैसे ये ये फंडा सेवेंटी अलग था। डॉलर ये बचेगा। ये हाँ मैंने हाँ, ये मैं ये हेलो, ये कह रहा हूँ जैसे बोलो बोलो। $70 बचेगा उसके बाद मतलब रिस्क परसेंट कम नहीं करना है रिस्क कि परसेंट कम सेम ही नहीं लेके करना है वही चलना भाई, है पूछा पूरे मैं में? सेम वो वही फाइव बोले थे परसेंट ही लेना है। हर बार लेकिन 5% ही लेना 5%, है अपन। हाँ 5% जो लोगे ना वो $70 का 5% रहेगा, हाँ समझे बात को।
जो 5% आप लोगे, अच्छा मैं जैसे अच्छा। यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, तो अगर मेरा घट हाँ के वो मान तो के कम चलो मेरा हो 70 जाएगा डॉलर फिर। होगा। हाँ, $70 का 5% लेना है फिर आपको, हाँ $3.5 लगेगा फिर आपका रिस्क जो पर ट्रेड रहेगा, अगर 5% की रिस्क ले रहा हूँ तो मैं। अगर मेरा बढ़ के ये $280 हो जाता है, $140 का क्या कहते हैं, $280 हो जाता है, तो मैं फिर इसके हिसाब से लूंगा 5%, यानी $14 की रिस्क लूंगा फिर पर ट्रेड। ओके ओके। आप कम भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप अच्छा 5% ही लो, कि पाँच मैंने ही कह लो, दिया कि हाँ 5% राइट लो। राइट राइट, हाँ, अपने ऊपर है, आप अपने 10 भी ऊपर ले है, जो सकते अपने हो। को सुटेबल है, जो अपने को हाँ सुटेबल वही है तो, उतना ही ले लेना है। हाँ हाँ। आपका जितना हिम्मत है झेलने की ये तो उतना रिस्क लो एसएल के भाई। हिसाब से आएगा ना? क्या चीज? रिस्क? अरे रिस्क परसेंट एसएल के हिसाब से क्यों आएगा भाई? एसएल के हिसाब से हाँ। नहीं नहीं, एसएल के हिसाब से नहीं नहीं आएगा। नहीं नहीं अच्छा आएगा, देखो हाँ हाँ, नहीं नहीं बताया सही मेरे है को, सही वो ये फॉर्मूला उसके बताया ना, हिसाब से आ गए थे। अमाउंट डालना है ना फॉर्मूले में, फॉर्मूले में अमाउंट डालना है जैसे ना, कि मैंने फॉर्मूला यूज हाँ, करना है ना भाई। वॉलेट के हिसाब राइट से। राइट राइट, ये वॉलेट के मैनेजमेंट हिसाब से फॉर्मूला आएगा आ गया ना। मेरे को, हाँ हाँ मैनेजमेंट सही है समझ में आ गया साइड। ये वाला नहीं जो नहीं सही फॉर्मूला है दिया सही है। था मैंने फर्स्ट वाला, ये जो है ना, ये अलग फॉर्मूला था, और जो इसके नीचे वाला था ये पोजीशन साइज वाला फॉर्मूला था। अच्छा समझे बात को या राइट नहीं राइट राइट समझे? हाँ, अच्छा ये जो अच्छा। फर्स्ट वाला राइट फॉर्मूला राइट है, राइट राइट। इससे मेरी अच्छा रिस्क निकल के ठीक आएगी, है। अच्छा रिस्क ये दो ही अमाउंट। फॉर्मूले याद रखना है अपने को। एक और फॉर्मूला था ना, एक तीसरा फॉर्मूला भी था, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, उसका नाम था हाँ POSITI, पोजीशन साइज इज इक्वल टू, किधर गया, इज इक्वल टू मार्जिन इनटू मार्जिन इंटू लीवरेज। लीवरेज। हम्म, ये वैसे इतना यूज नहीं आएगा, यूज ये केवल दो ही फॉर्मूले आएंगे ऊपर वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब कोई सा भी ट्रेड ट्रेड लो हाँ अपन, ये तो कैलकुलेट हो फ्यूचर जाएगा ना ट्रेड, लास्ट वाला। अच्छा हाँ, फ्यूचर ट्रेड, कैलकुलेशन हमारी इसी से निकलेगी, ये वाले से। हाँ ऐसे कैलकुलेशन, हाँ ये ट्रेडिंग करते टाइम ये तीन फॉर्मूले याद रख लेना बस। ओके, हाँ ये ऐसा चीज, है ना। अरे धीरे धीरे करोगे ये ना तो ये अपने आप दिमाग में रट जाएगा हाँ, यार अपने आप ये। आएगा, हाँ 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 हाँ। हाँ ऐसा होता है। अच्छा ओके, ये तीन फॉर्मूले माइंड में आ गए, और क्या क्वेश्चन था हाँ, तो बताया आपने। और देख लेना भाई, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो मेरे को रोक देना वरना फिर चले जाएगा ऊपर से। हाँ हाँ हाँ। ये नहीं नहीं यार ठीक है, अच्छा ये समझाया चीज हो हो। अच्छा गई। अच्छा, ये जो तीन फॉर्मूले हैं ना, अच्छा ओके समझाया। हाँ, ओके, हेलो अपने बोलो शिवम सर। बोलो ओके, ये बोलो। जो है ना तीन फॉर्मूले जो है ना अपने, हर हाँ जितने टाइप के अपन ट्रेड कर रहे हैं, जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, जितने भी ट्रेडिंग है ना, हाँ, उसमें सब में यूज होते हैं सब में। सब में काम करेगा ना। अरे भाई हाँ सब में हाँ काम ऐसे करेगा, क्योंकि मैंने अभी जैसे बताया था, ठीक है, जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू खोलता हूँ फिर से, ठीक है, एक बार मैं फिर से हाँ, ट्रेडिंग व्यू खोलता हूँ, खुल गया। मैं इधर क्या करता हूँ, वीकली चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है, राइट और वीकली चार्ट में मैंने ये पोजीशन जो है बड़ी कर दी, ठीक है। अब राइट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसका जो एसएल था उसको एसएल को बड़ा कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एसएल को, ठीक है। तो मेरा राइट क्या यूज राइट। होगा एसएल में से, मेरा जो परसेंट यूज होगा केवल। बात तो सही है हाँ ना? हाँ 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 मेरा हाँ, सही है सही परसेंट है। केवल परसेंट से काम है ना मेरे को। परसेंट से, एसएल तो आप परसेंट से कितना भी काम बड़ा ले करना, लो। ओके ओके ओके। हाँ अच्छा, मेन बस। अपना अमाउंट ही है, मतलब ये हाँ अमाउंट ही है, उसकी परसेंटेज। हाँ समझ में आ गया मेरे को, समझ में आ गया, वर्ड्स में बस एक्सप्लेन नहीं कर बस सकता बस। लेकिन समझ में आ गया मेरे को, भेजे में आ गया मेरे हाँ, को। आप कितने का भी सेटअप लो, आप चाहे स्विंग ट्रेड लो, हाँ चाहे हाँ स्कैल्प लो, चाहे कुछ भी लो, उसमें आपका केवल हाँ, ये चीज यूज होगी, ये जो परसेंट होता है ये चीज यूज होगी। इसी के हिसाब से जो है मेरा राइट क्या निकल के आएगा, पोजीशन साइज निकल के आएगी, राइट जो राइट मेरी राइट ट्रेड राइट का राइट अमाउंट है वो निकल के आएगा। राइट 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 राइट। ओके समझ में आ गया, ये ठीक है चीज समझ भाई, में आ गया। और भाई बता देना और कोई दिक्कत होता है इसमें, या फिर आगे अभी बढ़े। ये तो रिस्क मैनेजमेंट हो गया ना। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट रिस्क था ये मैनेजमेंट, ये टोटली यही मेन टोटली चीज ओवरऑल थी ये रिस्क मैनेज, हाँ ये तो ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट हो गया, क्या कितना अमाउंट लेना है, कितना अमाउंट कितना निकाल लेना है, कितने से करना है क्या नहीं, ये तो हो गया, ये तो ओके हो हाँ गया। अब बस जरा चारा हाँ। चार्ट कैसा पढ़ना वही समझ में नहीं आता। अच्छा, चार्ट पढ़ना नहीं आता? चार्ट चलो पढ़ना भैया मतलब ये भी देख मैं, लेते हैं, चार्ट में अच्छा किधर दिक्कत आ रही है बताओ। हाँ तो मैं क्या करता हूँ इंट्राडे में, डेली क्या करता हूँ, एक अब समझो अमेरिका के हिसाब से हम यहाँ पे 5:30 बजे कुछ 12, वहाँ का दिन, वहाँ के 12 बजते हैं, यहाँ 6:30, 6:30 को होता है ना। हाँ हाँ, तो 5:30 6:30 बजेंगे, पे जो, 5:30। हाँ 6:30 5 बजे के टाइम पे जो भी लो साढ़े कैंडल रहती, लो पाँच। वाली कैंडल, और उसके बाद जो भी हाई हम्म, वाली कैंडल रहती है वो मार्क कर लेता हूँ मैं, दिन का लो हाई मार्क कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, ठीक है ना। अब उसमें कैंडल वाइज
और कहाँ कहाँ जहाँ पे रेजिस्टेंस किधर है, सब मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कुछ भी है ना, हाँ हाई हाँ लो। सही है। हाँ, तो अभी क्या, एक तो पहली बात अभी पता क्या। है, हाँ हाँ। सुनो सुनो, एक तो पहली बात है ना, जैसे आप रेजिस्टेंस या सपोर्ट कुछ भी लगा रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। तो इसको जो है ना, पता है क्या क्या करो, इसको जो एक जोन बना दिया करो, ठीक है, हाँ यानी कि हाँ हाँ इस हाँ हाँ। जोन से, हाँ ये तो जोन बना दिया समझ करो। सकता हूँ। पहली बात हाँ तो ये तो ये सही है। मेन चीज है। इसको कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को फिक्स मत दिया करो कि यही तुम्हारा काम करेगा ही हाँ हाँ करेगा, हाँ 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 हाँ। ठीक है। और ठीक है। दूसरी बात क्या है पता है, दूसरी बात और एक हाँ बताता हूँ मेन, जैसे कि मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ अपनी, मैंने इसी जगह पे ठीक एंट्री ले ली, ठीक है, तो हाँ, जो ऊपर एसएल एंट्री ले होता है ली। ना मेरा, एसएल जो एसएल हाँ होता है और जो टीपी होता है, वो पता है किस हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे हाँ। कि अभी मेरा, जैसे कि यहाँ पे मेरा जो है क्या कहते हैं, इधर सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना हाँ इस वहाँ पे बात को। सपोर्ट आ रहा है। सपोर्ट आ रहा है हाँ मेरा, तो मैं क्या करूंगा, सपोर्ट पे अपना एसएल लगा दूंगा, ऐसे ही तो करते हैं अपन। हाँ। तो ऐसा अपन को नहीं करना है, पता है क्या करना है अपन को, अपन को जो है मेरे मन एसएल में से हाँ। दो, दो तीन चार 10 पॉइंट कुछ भी पॉइंट है ना, नीचे लगाना है एसएल, ओके। ओके ठीक है। राइट। इससे पता है क्या फायदा होगा, अगर मेरा एसएल के पास प्राइस आता भी है, अगर घूम घाम के एसएल के पास प्राइस आता भी है, तो भी मेरा एसएल हाँ टच नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो है यहाँ पे लिक्विडिटी होती है, यानी कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं बहुत सारे, सॉरी बायर्स बैठे हुए हैं, सपोर्ट है ना बायर्स ये, बैठे हो। हाँ बायर्स सपोर्ट बैठे है। हुए, तो मैं बायर्स को जो है ट्रैप कर रहा हूँ, मैं बायर्स के साथ खेल रहा हूँ, मेरा एसएल तो और नीचे है। अब ये साला हाँ इसको भी तोड़ देता है, अगर इसको तोड़ देता है नीचे, तो फिर तो भैया ब्रेक डाउन है ही है, फिर तो नीचे जाना ही जाना है, हाँ नीचे जाना है। समझे बात को। हाँ, तो हमेशा एसएल जो है ना अपना, दो तीन अच्छा दस अच्छा। पॉइंट जो है ना, थोड़ा सा नीचे रखा करो। ओके ओके चलो ये लगा लिया मैं। मेरे साथ में क्या हो रहा है थोड़ा, हम्म। अब एक्सप्लेन कैसा करूं। अभी यहाँ पे तो अब समझो, ये पे ये जो तीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ये सब अब यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रही है वो। ठीक ठीक है। है ना। ठीक है, बुलिश कैंडल बने तीन, थ्री थ्री वो कोसे कोसे क्रॉस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डाउन में तो क्रॉस बोलते हैं थ्री कैंडल्स को। अच्छा बहरहाल आपकी ट्रेंड है ना वो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या क्या, मैं अब समझा नहीं नीचे। ऐसे। अच्छा ये तो अप ट्रेंड, अब यहाँ पे तो अप ट्रेंड बताना है ना, बुलिश ग्रीन रेड कैंडल के बाजू में ग्रीन कैंडल बनी, एक किस्म का बुलिश पैटर्न है ना वो, एक किस्म का छोटा मोटा एग्जांपल अभी बता रहा हूँ बस। अच्छा, ठीक है। जैसे कि मान के ये चलो अभी बुलिस में है, चल रहा है सिनेरियो। हाँ बुलिश में चल रहा है। अब समझो कहीं भी सपोर्ट हाँ पे मैं, अब आपने बोला ना, तो सपोर्ट के थोड़ा नीचे है ना, तो स्टॉप लॉस लगा दिया मैं। अब बोले ना 3 पॉइंट नीचे लगाओ बोल के, स्टॉप लॉस लगा दिया हाँ ना। हाँ हाँ। तो अब मैं ट्रेड ट्रेड लेने के बाद में थोड़ा मेरा ट्रेड क्या है ना, ऊपर जाता, मतलब प्रेडिक्शन मेरी थोड़ी सही होती, अच्छा, प्रिडिक्शन थोड़ा में भी गेन। खराब था। मतलब जी। अच्छा अच्छा, मतलब प्रिडिक्शन आपकी क्या कहते हैं आपकी तरफ थी और वो गया डाउन, यही तो बोल रहे हो। तो गया डाउन, स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट हो गया। हाँ अच्छा, थोड़ा तो डाउन पहली जाता बात है तो फिर जो है ना, बोला अरे अभी। सुनो हाँ अभी सुनो मैं जब मैं बताऊं, जैसे कि अब ये डेली वाला चार्ट है, ठीक है, ये जो है मेरा हाँ डेली चार्ट है, तो इधर मुझे ओके। क्या करना पता है, जैसे मेरी कैंडल हाँ बन रही है, आप कोई सा भी चार्ट ले सकते हो, 1 डे का ले लो, 15 मिनट का ले लो, कोई भी ले लो, उसमें ये जो हाँ मेन हाँ। कैंडल जो होती है ना, जो अपनी करेंटली चल रही है, अब इसने क्या किया है, मेरे रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोजिंग, सॉरी ऊपर की तरफ इसने मूवमेंट दिया है, क्लोजिंग सही है दिया। ना ये बात। हाँ ओके। हाँ, ओके तो राइट। मेरे को क्या करना है, ये जो 1 डे वाली कैंडल ना, इसका क्लोज होने का वेट करना है, मुझे ट्रेड लेनी है, नेक्स्ट डे लेनी है, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना, अगर वो मेरी इस वाले रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ बनती है, नेक्स्ट कैंडल जो हाँ बनेगी, तो मेरा सिनेरियो हाँ। जो है वो डाउन का रहेगा, यानी कि मेरा ये जो था ऊपर जो हुआ था, ये बुल ट्रैप था, अच्छा। ट्रैप जानते हो, हाँ यानी कि फेक आउट था ऊपर की तरफ। ओके अगर ओके। मैं क्या होता, अगर मैं करंट अभी ले लेता हूँ ट्रेड यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ कि भैया अब ये क्या कहते हैं, इसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है, और क्या कहते हैं ऊपर की तरफ हाँ गया ये, अब क्या है मेरा क्या हाँ कहते हैं बुल रन आ गया यहाँ से, ऐसा नहीं होता भाई। हाँ। अपन को हमेशा ये जो कैंडल होती है इसका क्लोज होने का वेट करना है, आराम से पेशेंसली, तब जाके ट्रेड लेनी है, अपन को कंफर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, अच्छा कंफर्मेशन के मैं तो कुछ भी कर सकते अच्छा हो। नहीं, ये तो एक दिन के ट्रेड में हो गया शायद ना। हाँ, मैं घंटे की भी ट्रेड लेके दिखा देता हूँ, 1 मिनट। एक बंदे, हाँ घंटे का ट्रेड ले लो, जैसे अच्छा। 1 आवर की ट्रेड है, ठीक है, इधर क्या हो रहा है कि अच्छा मान अच्छा के अच्छा चलो समझ ये में मेरा, आया मेरे को। अच्छा नेक्स्ट कैंडल में, अच्छा ट्रेंड के जो नेक्स्ट कैंडल को ऑब्जर्व करके उसमें एंट्री लेना है, यही हाँ बोल रहे हो हाँ ना आप। हाँ हाँ, हाँ यही तो बोलना चाह रहा हूँ मैं। अब जैसे कि ये हाँ हाँ रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है, यहाँ पे क्या हाँ काम राइट, कर रहा है, ये यहाँ तो पे अभी सपोर्ट का काम ब्रेकआउट कर हो रहा है, गया है। तो ये हाँ क्या करेगा, ये इसने ब्रेकआउट दे दिया, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हाँ एंट्री ले लूंगा, यहाँ पे एसएल रख दूंगा और यहाँ पे टीपी रख दूंगा, यही तो करता हूँ मैं, यही तो करते हो ना तुम, हाँ जैसे यहाँ पे प्राइस चल रहा है, आपने एंट्री ले ली और टीपी यहाँ रख दिया, एसएल यहाँ रख दिया, तो इसमें तुम्हारा एसएल जाएगा, क्यों जाएगा पता है,
इस चीज का हाँ रीजन है, इस चीज का रीजन हाँ ये है कि इसने ब्रेकआउट तो दिया है, सबको दिख रहा है हाँ ब्रेकआउट दिया है, हाँ हाँ लेकिन ये हाँ एक बार है ना रीटेस्ट करने आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इधर है ना, इधर हाँ बायर्स बैठे हुए हैं पहले से, समझे बात को? हाँ इधर जो है हाँ इस हाँ एरिया में बायर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये बायर्स हाँ क्या करेगा, ये सेलर्स जो है इसको नीचे की तरफ ढकेलेंगे पहले, फिर हाँ फिर यहाँ से बाइंग होगी। मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ आराम से, इस जगह पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ। एसएल का रखूंगा मैं अपना, जो पिछली वाली स्विंग जो थी उसका जो लो जो था वहां पे मैं एसएल रखूंगा, यहाँ पे एसएल आएगा मेरा, ठीक है। टीपी मेरा कहाँ आएगा? ओके टीपी मेरा कहीं पे भी आ सकता है, 1:2, 1:3, 1:4, उसी के हिसाब से, ठीक है। याद रखना, राइट राइट। एसएल कहाँ लगाना अच्छा हमें, एसएल हमें हमेशा जो है ना अच्छा नेक्स्ट अच्छा जो स्विंग जो है हाँ 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 ये उसके नीचे लगाना होता है। ओके ओके। अच्छा मतलब वेट कितना, मतलब कितने बार रीटेस्ट होने में कितना वेट लगना, मतलब समझो रीटेस्ट हुआ, एक बार रीटेस्ट हुआ, फिर दूसरी बार रीटेस्ट हाँ हुआ, तीसरी बार में लेना है क्या, मतलब देखो, ये यही अगर पूरा मेरे मान के पास है। चलो, हाँ ये रीटेस्ट हो रहा है, बोल सकता हूँ मैं, ये सही रहेगा मेरा आंसर, रीटेस्ट होने में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ये बोलना सही रहेगा मेरा। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा था, रीटेस्ट में हाँ आपका हाँ स्टॉप लॉस हिट क्यों हो रहा है, पता है हाँ क्यों हो स्टॉप रहा लॉस है? हो रहा है। हाँ 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 जैसे कि अभी ये क्या किया, इसने ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे राइट। रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ने क्रॉस कर दिया। आपने क्या हाँ किया, कर दिया। आपने क्या अब किया, तो आपने ले ली यहाँ पे एंट्री। जैसे मैं एक एंट्री लेके ले बता ले देता हूँ, यहाँ पे ले लिया आपने एंट्री, ठीक है, ले और टीपी रख दिया आपने ऊपर, एसएल आपने हाँ जो है यहीं पे रख दिया, नेक्स्ट जो आप मान के चलो यहाँ पे भी रख दिया, ठीक हाँ है, हाँ हाँ तब भी आपका एसएल जाएगा। क्यों हाँ जाएगा? हाँ इसका हाँ रीजन है, इसका रीजन ये है हाँ कि पहली बात तो इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, सबको दिख रहा है कि ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन लेकिन सबको सब ब्रेकआउट के अवेयर हो गए, बाद, सब अवेयर तो हो गए सब। हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट हाँ हो गया। ब्रेकआउट के बाद ना रीटेस्ट करने आएगा ही आएगा नीचे, चाहे कुछ भी हो जाए, रीटेस्ट तो करेगा हाँ ना एक दो बार। हाँ एक बार कर दे, हाँ हो सकता है कि दोबारा आ जाए, दोबारा भी रिटेस्ट कर दे। लेकिन अगर ये तीसरी बार रिटेस्ट करता है या चौथी बार रिटेस्ट करता है, तो पता है ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हाँ जो है हाँ ना वीक हो जाएगा। क्या कहते हैं, सपोर्ट मेरा वीक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वीक पता है? क्योंकि इस पे एक तरह हाँ से हाँ हथौड़े पड़ रहे हैं ऊपर से, हथौड़े पड़ रहे हैं ऊपर से, यानी कि इसको तोड़ने की पढ़ रहे कोशिश कर रहा है, ये ओके इसको तोड़ने ओके। की कोशिश कर रहा है। तो ये फिर यहाँ से टूटेगा ही हाँ टूटेगा। तो हमेशा जितना ज्यादा तुम वेट करोगे ना मार्केट में, जितना ज्यादा तुम वेट करोगे उतना बढ़िया तुमको हाँ रिजल्ट मिलेगा। जितना ज्यादा कंफर्मेशन ओ, कंफर्मेशन कुछ किसी से ही हो सकती है, जैसे आप क्या कहते हैं, अभी 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 आरएसआई लगा दो। मेरा माइंडसेट जो है, अभी मैं आपको ये भी बोलता हूँ, शायद इसका सोल्यूशन होगा। अभी हाँ। मेरा माइंडसेट क्या है, 9 to 5 जॉब करने करना है मेरे को, हम्म। डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकालना है मार्केट से, ये चल रहा है मेरे पीछे में बस। अच्छा। समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना मेरी प्रॉफिटेबल ही बात। रहना है। नहीं नहीं, लॉस तो होता है, मैं मानता हूँ, हाँ। मैं मान रहा हूँ, लॉस तो होना, लेकिन स्ट्रेटेजी अच्छी आ जाना मेरे को। अभी मतलब अच्छा अभी स्ट्रेटेजी। समझो, अब अभी बोला ना, अब ये डाउन भी हो रहा है बार बार, तो उसमें पूरा दिन निकल जाता। अच्छा। हाँ अब मतलब एक लेकिन बात मुझे बताओ, आप क्या क्या यूज करते हो ट्रेडिंग व्यू में? मैं ट्रेडिंग व्यू पे सपोर्ट रेजिस्टेंस, बस और कुछ नहीं? हाँ, और एक ट्रेंड पहचानने की कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत, ट्रेंड क्या है। अभी आज एक दिन में मेरे सामने इतने ये 5 मिनट के कैंडल्स में क्या ट्रेंड दिख रहा, अब दिख रहा ट्रेंड, डाउन ट्रेंड दिख रहा है या साइड वेव है। अच्छा साइड मतलब वेव रहा प्राइस तो मैं एक्शन का ट्रेड ले यूज लेता करते हूँ। हो? हाँ प्राइस एक्शन, ठीक है, मुझे प्राइस एक्शन यूज मानने वाला करते हूँ, हो। लेकिन मैं जितना भी सीखा यूट्यूब से ही सीखा, किसी से कभी कुछ भी पूछा नहीं, कोई किस्म की क्लास नहीं लिया, बस जितना भी सीखा अच्छा यूट्यूब से अच्छा। दिखा। एयर ड्रॉप से प्रॉफिट चलो करता हूँ। अच्छी बात है। हाँ हाँ अच्छी बात है। हाँ हाँ यूट्यूब लेकिन हाँ आपसे पता क्या क्या करो, जैसे कि आपको कोई भी ट्रेड लेनी हो, ठीक है, तो उस ट्रेड का हाँ जो है ना आप पोजीशन लेकर के ग्रुप में शेयर कर दिया करो। आपने जो कुछ भी ड्रॉ किया, आपने ट्रेड लाइन ड्रॉ की हो, रेजिस्टेंस किया हो, हाँ सपोर्ट किया हो, कुछ भी किया हो, उसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया करो। तो उसमें क्या होगा पता है, उससे हम जो है ना यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो हेल्प करेंगे। क्या हेल्प करेंगे? आपको एक तो हाँ गलतियां बताएंगे कि आपने गलती कहाँ कहाँ की है, हाँ कि ये ट्रेंड लाइन हाँ हाँ ऐसे हाँ नहीं ऐसे ड्रॉ होनी हाँ, चाहिए, ये ग्रुप का या यही ऐसे फायदा ड्रॉ है। होनी हाँ चाहिए। हाँ। हाँ 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 तो अब वो कम्युनिटी का यही फायदा होता है कि अगर आपके पास हाँ अच्छे ओके। बंदे हैं तो आपकी हेल्प कर देंगे, वो चैनल कैसे वो कहाँ दिया, गलती है, राइट ठीक राइट, है। कम्युनिटी और से। दूसरी बात क्या हाँ है, दूसरी बात ये है कि है ना आप एक दो इंडिकेटर यूज किया करो, एक दो इंडिकेटर से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। प्राइस एक्शन यूज मैं कर रहे हो, अच्छी बात है, कोई हाँ दिक्कत हाँ नहीं, हाँ मैं लेकिन है ना। इंडिकेटर इसलिए यूज नहीं करता कि मैं मूवमेंट होने के बाद ही उन्हें बताता ना इंडिकेटर, हाँ बात तो सही है, मार्केट में जब लेकिन मूवमेंट,
तो इसलिए मैं इंडिकेटर के चक्कर ही नको, इंडिकेटर नको ज्यादा सुटेबल भी मतलब इंडिकेटर नहीं चाहिए, मतलब ज्यादा सुटेबल, मतलब जरूरत नहीं है नहीं उसकी। वो हाँ, छोटा मोटा कोई कर सकते हो, RSI वगैरह ऐसा कोई यूज करना चाहो तो। नहीं तो कोई मूविंग दिक्कत नहीं, एवरेज एक प्राइस यूज एक्शन करता का हूँ यूज बस। करो। मूविंग हाँ, एवरेज एवरेज का एक यूज करता हूँ बस। मूविंग जो है एवरेज चलो बस। बढ़िया है, और मैं भी ये लगा ही देता अपना हूँ। वॉल्यूम्स का वो वॉल्यूम में भी जो है ना, वो तो मार्केट अप जाने के बाद ही वो ब्लू कैंडल बताता है वो भी। तो वो भी मार्केट ब्लू जाके फिर वो वॉल्यूम भी का रेड हो जाती है। वॉल्यूम का पता है, रीड करना आता है तुम सब? वॉल्यूम में नहीं आता? अभी या मतलब अब सिखाऊं, ये बताओ? ग्रीन के, हाँ नीचे जो ग्रीन लाइन है ना लंबी पड़ रही तो मार्केट ऊपर ही जाएगा ना, मतलब वो भी तो कंप्लीट होने के बाद ही बताता वो भी। नहीं नहीं, वॉल्यूम ऐसे काम नहीं करता, पता है? हाँ। गलत हो तो। वॉल्यूम पता है कैसे काम करता है? जैसे कि पहले तुम्हें मतलब वॉल्यूम की सेटिंग आरएसआई में जो आना है है। उसका हाँ हाँ। वॉल्यूम का जो आरएसआई है उससे ऊपर होना चाहिए ना कैंडल। नहीं देखो, मैं अच्छा बताता हूँ वॉल्यूम में फॉर्मूला। भी एक अच्छा आरएसआई एक कोड और क्या चीज होता है? बता देना इसके बाद, वो जैसे एक्यूरेट सपोर्ट रेजिस्टेंट जो बनाते हैं ना, अच्छा, वो कैसे एक्यूरेट बनता है? सपोर्ट जैसे रेजिस्टेंस। वैसे तो मैं लाइन वगैरह बना देता हूँ। गुड क्वेश्चन, गुड ठीक है, क्वेश्चन। हाँ। देखो, अब जैसे एक्यूरेट, कि हाँ। मैं कहीं पे भी थैंक ले यू। लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे आ रहा है इधर, इस चीज के लिए। यहाँ से चालू हो रहा है मेरा प्राइस, यहाँ से, ठीक है। जैसे यहाँ से चालू हो रहा है मेरा प्राइस, नीचे आया, फिर से ऊपर आया, प्राइस मेरा अभी यहाँ एलडीओ तक नहीं गया। एलडीओ का चार्ट ले सकते हो क्या भैया? एलडीओ का? हेलो, हाँ, एलडीओ का ले लो। एलडीओ वाला चार्ट ले लो उसमें, क्योंकि मैं, हाँ उसमें मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अरे भाई एक उसी पे काम ठीक है, करो। बनाया भी है तो एक बार कंफर्म हो जाएगा कि जो बना है वो सही है कि नहीं। 1 मिनट में डिलीट कर देता हूँ सारी ड्राइंग। ठीक है। इसमें कौन सा चार्ट देख रहे हो बताओ, 1 आवर का या कौन सा? ये मैं 5 से 1 आवर तक का देखता हूँ ज्यादा से ज्यादा। ये पहली 5 ही बात ले तो लो, पता है ज्यादा क्या किया मूवमेंट। करो। ट्रेड तो 5-15 में ही लेता हूँ। नहीं, वो बात तो सही है। अब पता है क्या ट्रेड किया में करो, पाँच मेरी पंद्रह बात में सुनो। लेता हूँ। हाँ। नहीं, वो बात तो सही है, हाँ। सुनो देखो, पहले तो जो है ना, वीकली चार्ट देखा करो सबसे पहले। यानी कि वीकली चार्ट क्या कह रहा है, वीकली के हिसाब से ना आप अपना हाई, और वीकली के हिसाब से आप अपना लो मार्क कर दिया करो, ठीक है। दूसरी बात क्या किया करो, दूसरी बात है ना, डे का चार्ट दिया करो, देखा करो 1 डे का। उसके हिसाब से हाई और लो मार्क कर दिया करो, ठीक है। ये मार्क करने तो आते हैं या नहीं आते हैं? हाँ हम्म, ये तो ओके। ठीक है ठीक है। आ जाएगा उसके वो तो बाद में ये ना, आता है। मतलब उसके बाद में ये डे 4 आवर का। ये डे की जो कैंडल है हाँ ना वो तो कंप्लीट नहीं होगी ना, मतलब उसका हाई मैं कंप्लीट होने के लिए, मतलब उसका हाई तो नहीं मालूम होता ना, उसके हाँ हाँ, पीछे वाले हाई और दिन लो का हाई मार्क कर दो मार्क बस। करना पड़ता हम्म। फिर उसके बाद में ना आप 4 आवर का, 1 आवर का, 2 आवर का, 15 मिनट का कोई सा भी चार्ट देख लो, उस हिसाब से ट्रेड लिया करो। ये ट्रेड के लिए होते हैं नीचे के चार्ट। ये 4 आवर से जो नीचे के चार्ट जो होते हैं ना, वो ट्रेड के है। लिए हाँ। होते हैं, ठीक है। और इससे ऊपर के जो चार्ट अच्छा। होते हैं वो कंफर्मेशन के लिए होते हैं। अगर आप स्कैल्पर हो, इंट्राडे ट्रेड करते हो, उसके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक हाँ है। हाँ हाँ, अब जैसे बाकी कि मैंने इंट्राडे एलडीओ का चार्ट खोल इंट्राडे। दिया, हाँ कोई हम्म। दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर देता हूँ, XYZ, जैसे कि मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। जैसे मेरा ये वाला निकल के आ रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये निकल के आ गया, मैं वैसे ही बता रहा हूँ तुम्हें समझने के लिए, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे भी निकल के आ रहा है, इस एरिया में, ठीक है। तो इस एरिया में तुम ये बोलोगे भाई साहब इसके दो दो रेजिस्टेंस आ रहे हैं, मैं किसको मानूं, किसको मतलब वैलिड मानूं? तो इस चीज में, इस जोन बना कंडीशन में देना पता उसको। अपन क्या करेंगे, इसको जोन बना हाँ। दो। ओके। इसको जोन बना दो, ये तुम्हारा जोन हो गया। ये आपका क्या ये जोन हो हो गया गया, तो। पता है कौन सा जोन हो गया? ये आपका हो गया, कहाँ गया मेरी पेंसिल, ये रही। ये आपका हो गया सप्लाई जोन। सप्लाई। ओके। सप्लाई, यानी कि इस जगह पे जो है ना, बहुत सारे सेलर्स हाँ। बैठे हुए हैं ऊपर, ओके। ठीक है। डिमांड और सप्लाई का खेल तो समझते हो या नहीं, यहाँ पर ये समझाऊं? हाँ ये तो समझ, हाँ ओके ये तो समझ में आया। हाँ, जब कभी भी समझ में नहीं आ रहा हो कि तुम्हें कि क्या कहते हैं, ये रेजिस्टेंस है या ये सपोर्ट है, या फिर दो दो रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं किसी किसी चीज के, तो उसको जोन बना दो, एक हाँ। सीधा सा सिंपल सा जोन बना हम्म। दो, बात खत्म। ओके। ये ओके। होता है भाई। अच्छा। सपोर्ट रेजिस्टेंस का कुछ नहीं होता, जैसे कि मैं, जो चीज जितनी ज्यादा बार उस एरिया से टच हो रही हो, ठीक है। हाँ। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एरिया में एक बार यहाँ पे टच हुई, एक बार यहाँ पे टच हुई, या प्रीवियस प्रीवियस कहीं पे भी टच हो रही हो उस जगह पे, तो ये क्या कहलाता है, मेरा सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहलाता है।
और जितनी ज्यादा बार टच हो रही हो वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। समझे बात क्या नहीं समझे? ओके ओके। जितनी अगर ज्यादा ज्यादा बार टच नीचे होगा। ज्यादा, अगर नीचे जितना बार ज्यादा टच हुआ लो पे, मतलब बायर्स उतने हम्म। ज्यादा है, बायर्स हाँ, उतने बायर्स ज्यादा है, उतने मतलब ज्यादा है, जो ज्यादा यानी उधर ज्यादा टच है ना, सेलर्स उतने डिमांड ज्यादा या है। सप्लाई उधर बहुत है। ये होता है। ओके ओके ओके। जितनी ज्यादा बार टच हो रहे हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस एरिया में जो है मैं एक जोन बना सकता हूँ यहाँ पे। इतना जोन बना दो, बात खत्म। अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे टच हुआ था, यहाँ पे टच हो गया, यहाँ पे टच हो गया। और क्या कहते हैं, फिबोनाची का भी यूज कर सकते हो यार। एक सिंपल सी चीज बताऊं तुम्हें, बढ़िया। जैसे कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, नीचे आता हूं मैं। जैसे अपन की वो बनती है, ट्रेंड बनता है, ठीक है। ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये तो पता ही होगा। राइट राइट, ये डाउन ट्रेंड हम्म। साइड वेट। फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये क्या होगा, ये अप हाँ ट्रेंड हो ये गया। अप ट्रेंड हो ये गया, क्या होगा, ये डाउन ट्रेंड हो ये गया। डाउन ये ट्रेंड, साइडवेज ट्रेड है। ये साइडवेज हो गया। ठीक है। राइट। तो इनमें क्या बनता है पता है, इनमें जैसे हायर लो बन गया, हायर हाई बन गया ऊपर, फिर से हायर लो बन ओके गया, हायर हाई बन गया। ऐसे तो करके बनता है। ओके। इसमें हाँ क्या ओके। बनता है, इसमें सबसे पहले लोअर हाई बनता लोअर है, लो, फिर लोअर लो, लोअर फिर हाई, लोअर हाई, लोअर लो। फिर लोअर लो। ठीक है। ये जो राइट। चीज होती है इसको क्या बोलते हैं पता है अपन? इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन स्विंग। SWING, स्विंग बोलते हैं। स्विंग हो गया। ठीक है, यानी राइट। स्विंग्स बनाते हुए जाता है, एक तरह से यू 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 स्विंग बनाते हुए जाता है। ठीक है। तो जब कभी आपका अप ट्रेंड में हो, तो अपन को जो एंट्री लेनी है वो हमेशा स्विंग पे एंट्री लेनी है। जैसे यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ मैं, ये मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पहले, ठीक है। यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ, और जो मेरे को ऐसा लगना है ना, वो अपन का लास्ट जो स्विंग थी, जो पिछली स्विंग थी, इससे पिछली स्विंग ये है, इसके थोड़ा सा नीचे समझ। रखना है, ऐसे मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ऐसे। ठीक है, टीपी अपना जो भी हो उस हिसाब से रख लो, ऐसे क्या करो। ओके तो अब इसमें होता क्या है ओके। पता है, हम्म। लो हाई जो बनते हैं, इसमें एक टूल आता है, क्या कहते हैं, ट्रेडिंग व्यू में एक टूल होता है जिसका नाम होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ओके ये रहा, फिबोनाची। राइट। इधर गया। वो होते हैं ना लाइन लाइन पे, मतलब हाँ, ये रहा 0.8। फिबोनाची रिट्रेसमेंट। राइट। ठीक है। तो ये इसके बारे में पहले तो बताओ मुझे कि तुम्हें पता है या बिल्कुल ही नहीं पता है इस ये टूल के बारे में? फिबोनाची के बारे में पता है मेरे को, फिबोनाची के लिए। नहीं पता है मतलब? इसमें भी इस मतलब मुझे पता है, इसमें मतलब इसमें भी लो और हाई अब में ट्रेंड चेक करना होगा। है इसको। ट्रेंड जब चल रहा है ना, लो और हाई बता में चेक बता, करना तू रहता है बता भाई, इसको। तू क्या बोल रहा है? हाँ, ये कह रहा हूँ जैसे अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में जो लोअर स्विंग होगा उससे ये खींच हाँ के मतलब ऊपर लगाना पड़ता है ना। हाँ, अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर लगाते हैं, जैसे अप और डाउन ट्रेंड ट्रेंड में वाला ऊपर है से तो नीचे उसका लगाते हैं। एग्जांपल में, हाँ, हाँ ऊपर वैसे से ही जैसे नीचे कि वो लगेगा। मतलब वो प्रॉफिट और लॉस लेकिन मापने के लिए यूज अभी होते हैं तुम्हें ना। ना एक चीज नहीं पता, पता है क्या है? इसके पीछे का रीजन क्या है, फिबोनाची के पीछे का रीजन क्या है, ये कैसे बना, ये क्या चीज है, ये वर्क कैसे करता है? ये जो लेवल्स होते हैं ना, जीरो लेवल, 0.382, 0.5, 0.6, 0.786 और 1, ये लेवल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये कैसे निकल के आए, ये चीज पता है तुमको या नहीं पता, ये बताओ मुझे पहले। ये इसका मतलब यूट्यूब पे एक्सप्लेन कर रहा था, कुछ कैलकुलेट करके 0.1 से कुछ कैलकुलेट करके वो ये नंबर से निकाल रहा था वो। हाँ हाँ, चलो मैं बता ही देता हूँ यार कुछ आज फिर। पाई की इसमें थोड़ा, वैल्यू से आता है शायद। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ इसका इसका रीजन है यार बहुत तगड़ा। ये जो नंबर्स निकल के आते हैं ना, इसका हाँ रीजन हाँ है। हाँ। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा यार। अभी कितना टाइम हो गया, 5:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो ये करीब 6 बजे तक पूरा हो पाएगा, 6, 6:30 तक। ठीक है, तो मैं बताता हूँ फिबोनाची होता क्या है, पता है? हाँ हाँ। इसको पहले अपन ट्रेडिंग व्यू कर देते हैं गायब। ठीक है, मैं खोलता हूँ गूगल, और इधर एक सर्च करता हूँ, कहाँ गया, इधर सर्च करता हूँ फिबो, FIBONACI, फिबोनाची सीरीज। ठीक है, और इधर मैं सर्च करने के बाद में मेरा इधर निकल के आता है, बहुत सारे निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप, ये गोल्डन रेशियो आ रहा है, यहाँ पे एक पैटर्न निकल के आ रहा है, यहाँ पे पाइनएप्पल निकल के आ रहा है, सनफ्लावर निकल के आ रहा है, सी प्रोग्रामिंग होती है कंप्यूटर की, ठीक है, उसमें निकल के आ रहा है, C++ होती है ओके ओके। प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की, उसमें निकल के आ रहा है, नेचर में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा फिबोनाची जो चीज है ना, ये दुनिया की हाँ 99% चीजों में यूज होती है। अब मैं बताऊं कैसे यूज होती है ये। हाँ
ये यूज कैसे होती है। जैसे कि मैं पाइनएप्पल ले लेता हूँ, पाइनएप्पल पे क्लिक किया मैंने, तो ये जो पाइनएप्पल की जो ये कांटे से जो होते हैं ना, उसमें जो नंबर्स होते हैं 2 3 5 6, ये जो है ना मतलब एक सीरीज की तरह काम करते हैं। वो सीरीज क्या होती है, हाँ 1 2 3 5 8, ये मैं बताऊंगा कैसे निकले। ठीक है, ये सीरीज जो क्या कहते हैं सब में काम करती है, मतलब एक तरह से ये मान के चलो। ये फिबोनाची एक आदमी था, उसने इसका डिस्कवर किया था। ओके। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ काम कैसे करता है फिबोनाची। नोट्स पे आ जाते हैं और ये लो। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ कि फिबोनाची जो है निकल के कैसे आई। जैसे कि जो मेरा जीरो जो होता है उसका मैं प्लस करूं, कौन सी पेंसिल आ रही है, जीरो का प्लस मैं करूं 1 से, तो कितना आएगा, 1 निकल के आएगा। ठीक है, हाँ अब मैं क्या करूंगा, इस वाले 1 का जो है ना इस वाले 1 से प्लस कर दूंगा, यानी कि 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा। 1 होगा। सॉरी सॉरी, 1+2 2 हो गया। राइट। हाँ सॉरी, हाँ 1 + 1 2 होगा ना। 2 फिर हो मैं गया। क्या करूंगा, इस 2 का जो है ना प्लस कर दूंगा इससे, तो क्या हो जाएगा, 1 3 + 2 क्या हो जाएगा, 3 3 हो हो गया। जाएगा। फिर मैं 2 + 3 राइट। करूंगा, 2 + 3 करूंगा तो क्या आ 5 जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 5 5। 5 + 3 करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8। 8 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ये जो है ना सीरीज चलती आती है, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ओके 8 हो गया। ये स्टार्ट ओके। कहाँ से हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी 0 से, यानी कि 0 तो 1 2 5 8, और क्या कहते हैं 8 और 5 कितने हो गए, 13। ऐसे करके चलती आती है सीरीज। अगर गूगल पर देखोगे हाँ तो यही दे रखा होगा। मतलब किसी वैज्ञानिक ने क्या किया कि नंबर्स को आपस में जोड़ता चला गया, और जैसे जैसे वो जोड़ता चला गया तो उसका जो है ये रिजल्ट निकल के आया। हाँ जैसे कि कोई भी यार एग्जांपल उठा लो, कहाँ दे रखा है, जैसे ये रहा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, 0 0 1 1 2 3 5 8, ये ऐसे करके चलती जाती है। ठीक है, हाँ। स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से होता है, 0 + 1 1, 1 + 1 2, ऐसे करके चलता जाता है। ठीक है, अब ये उधर कैसे काम करती है फिबोनाची जो सीरीज है, ये जो है ना दुनिया की कितनी 99% चीजों में काम कर रही थी फिबोनाची। राइट। तो किसी सियाने ने दिमाग लगाया, उसने बोला कि जब दुनिया की 99% चीजों में का, हालांकि जो गैलेक्सी होती है ना अपनी, जो गैलेक्सी हाँ होती हाँ। है उसमें भी काम करता है ये फिबोनाची जो है, ये 1 + 1, फिर उसका प्लस करते जाओ, उसका प्लस करते जाओ, उसमें भी काम करता है। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में अगर ज्यादा डिटेल में जानना है तो गूगल पर सर्च कर लेना भाई। ठीक है, हाँ तो किसी सियाने ने दिमाग लगाया कि ये 99% चीजों में काम कर रही है दुनिया की में, क्यों ना हम इसको ट्रेडिंग में लगाते हैं, ट्रेडिंग में हाँ यूज करते हैं, ट्रेड में। हाँ। तो भाई उसने क्या किया, उसने इसका यूज किया फिबोनाची का इधर क्या कहते हैं ट्रेडिंग में। तो उसने हाँ ये जो है ना लेवल्स निकाले कुछ, 0.3 लेवल, 0. ये 0.5, 0.6, 0.7, ये लेवल निकाले। अब ये लेवल कैसे ओके। निकाले ये भी बता सकता हूँ मैं, कैसे निकले। देखो मैं बताऊं, हाँ जैसे कि अरे यार, यहाँ पे मेरा जो है एक निकल के आता है 0 1 1 2 और 3 5 8 और 13, ऐसे करके आता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो वैज्ञानिक था ट्रेडिंग वाला, पहले क्या कर रहे थे अपन, 0 का 1 से कर रहे थे। ठीक है, अच्छा। 0 कर रहे थे, 0 का 1 से कर रहे थे, 1 का 1 से कर रहे थे 2 आ रहा था। ठीक है, ऐसे 2 का +1 से कर रहे थे, ओके पीछे वाले प्लस। से कर रहे थे हमेशा, पीछे वाले हमेशा से पीछे प्लस। वाले से प्लस कर रहे थे, यानी 2 प्लस + 1 करना है 3 ओके। आ गया, 3 + 2 5 आ गया, हमेशा पीछे वाले से। तो उसने क्या किया, अगले बंदे ने, उसने जो ना एक नंबर बीच में से गायब कर दिया, यानी कि उसने क्या किया, 2 + 0 कितना होगा, 0 होगा। तो फिर उसके बाद में क्या है, 3 आया, 3 + 1 कितना होगा, वो होगा 5, 0 5 है ना। फिर उसके बाद में क्या आएगा, 5 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 7। उसके हाँ उसके बाद में ये इसका मतलब ऐसे करता क्या, वो एक एक अक्षर छोड़ के उसने ज्यादा दिमाग लगा लिया। अच्छा नीचे में ओके। हाँ हाँ हाँ, तो अब ये क्या हाँ निकल के आया मेरा, 0 5 6 निकल के आया। ओके। ठीक है, अब 0 5 6 है ना, मैं इधर ट्रेडिंग व्यू पे जाके देखता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे गया मैं, तो देखो 0 लेवल तो ये रहा, 0.5 ये राइट। रहा, 0.6 ये रहा। ठीक है, ऐसे करके हाँ उसने हाँ निकाला। फिर उसने क्या किया, ये जो यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ फिर से,
0 1 1 2 3 5 8। हाँ उसने क्या किया फिर, पहले तो एक एक करके छोड़ रहा था, अब वो दो दो करके छोड़ने लगा। यानी कि अब वो क्या करेगा, 2 का इंटू, सॉरी पहले मैंने गलत कर दिया था क्या, नहीं नहीं नहीं, सही सही। अब वो क्या करेगा, 2 का 1 से करेगा और 5 का 3 से, यानी दो दो अक्षर छोड़ दे रहा है बीच में, सॉरी एक एक अक्षर छोड़ दे रहा है। पहले तो वो ओके। क्या कहते हैं, मतलब समझ जाओ यार बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। हाँ समझ गया, हाँ वो वो उल्टा करके हाँ वैल्यू हाँ, निकाल रहा हो, बस तो समझ में आ हाँ गया। उसने ये फिर ये हाँ लेवल जी। निकाल दिए, ये वाले, ये जो ना ओके 0.3 तो लेवल और अच्छा अच्छा अच्छा, जो 0.786। जो अच्छा। मार्केट जब नीचे जाएगी वो इससे कैलकुलेट हाँ करेगा, हाँ हाँ, और जब ऊपर तो जाएगी अब तो उसने वो ये लेवल्स वन निकाल वन दिए। 1125 इसे अप में कैलकुलेट कैलकुलेट कर रहा है, और जब डाउन में जा रही है ये, वो करेक्ट, समझ हाँ, में आ गया। तो ये फिबोनाची में वो मतलब ऑलरेडी थोड़ा देता सा है। नॉलेज के लिए जान सकते हो, ऐसा कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो हाँ चीज। अभी मतलब ये लेकिन तो मैं, ऑलरेडी देता है ना, मतलब फिबोनाची में ऑलरेडी नंबर्स तो हाँ देता हाँ। है ना। हाँ ये राइट राइट। फिबोनाची में दे रखे है ऑलरेडी। तो अब ओके होता ओके। क्या है, ये जो मेरा एक 0.5 लेवल होता है और एक 0.6 लेवल होता है, ये मेरा गोल्डन लेवल होता है, ओके गोल्डन लेवल होता है, ठीक है। अब ये गोल्डन लेवल होता है क्या है, वर्क कैसे करता है पता है। हाँ जैसे कि मैं और एक चीज और याद रखना, ये हमेशा जो फिबोनाची होता है ना, स्विंग वाइज काम करता है। जैसे कि आपका अप ट्रेंड चल रहा है, तो फिबोनाची जो लगाऊंगा, वो ऐसा नहीं कि मैं हाँ हाँ यहाँ से सबसे लास्ट से सबसे ऊपर तक लगाऊंगा, सबसे लो से सबसे हाँ। हाई तक लगाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ये पता है ओके कैसे वर्क करता है। जैसे मेरी स्विंग बन रही है, ठीक है, तो मैं स्विंग का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा, उधर से मैं इसको यूज करता हूँ, तो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा उस तक यूज करता हूँ। ऐसे यूज हाँ। होता है ये। एक बार लगा के बताता हूँ, बीटीसी के अभी चार्ट देखता मतलब हूँ। XRP में लगाइएगा, मतलब XRP में 5 मिनट की चार्ट पे लगाइए। XRP में, हाँ उसमें वॉल्यूम ज्यादा आता है ना, तो उसमें ट्रेड करना मेरे को सही दिखता है। चलो लॉस उसको भी ले सब में लेते लॉस हैं। ही होता है वैसे भी। XRP USDT फीचर ट्रेडिंग बाइनेंस। इसकी टाइम कितनी लंबी क्लास ले रहा है। यार बड़ा लंबा चला गया यार सिस्टम। मैं तेरी क्लास देख के गया, नहाने गया, नहा के खा के अब आया हूँ। कम से अरे कम यार 1 1.5 घंटे समझाना पड़ रहा है लगे। यार, पता है एक ही टॉपिक को नहीं मैंने दो दो तीन तीन बार जाके समझा, जब समझ में आया वो। थैंक यू वो। ओके मैं कह रहा राइट। आज तो कुछ अभी फाइव ज्यादा मिनट का चार्ट खतरनाक लगा चल लो। रहा है। फाइव क्या मिनट का करे चार्ट भैया, लगा लो। करना पड़ता है। हम्म, चार्ट अभी 5 मिनट का लगाइए। ठीक है, अब जैसे कि ये बन रहा है यहाँ पे, 1 आवर का चार्ट अब है यहाँ ये। पे अब लगाना कैसा है अभी। अब यहाँ पे ये क्या चल रहा है, अरे यार पेंसिल आ गए। ये क्या चल रहा है यहाँ पे, अब ट्रेंड चल रहा है, अप सबको ट्रेंड। दिख रहा है, लोअर हाई राइट। लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है ये। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, लेटेस्ट जो स्विंग है मेरी वो पकड़नी है। लेटेस्ट स्विंग कौन सी हो गई, यहाँ पे इसका लो आ रहा है, पेंसिल कहाँ गई, यहाँ पे इसका ये, राइट ठीक है, तो मैं इसको ही पकड़ूंगा। राइट। मैं क्लिक करता हूँ फिबोनाची पे, हाँ, तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा। हमेशा याद रखना कि मेरा ट्रेंड है ना अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में मैं नीचे से पकड़ूंगा, नीचे से यूज करूंगा और ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। राइट राइट और डाउन ट्रेंड होगा तो मैं क्या करूंगा, ऊपर से नीचे की तरफ ले जाऊंगा। ऐसे काम करता है ये। राइट। ठीक है, अब मैं चार्ट को थोड़ा अभी छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, समझाने के लिए छोटा कर दिया मैंने। अब इधर हो क्या अच्छा रहा है, सेट कर देंगे। हाँ हाँ, अब हाँ इधर हो अच्छा क्या ठीक रहा है। है, ये अब ये वाला जो ऊपर मैंने यहाँ से साइडवेज दिख चालू रहा है। हुआ था, हाँ, हाँ तो ये चीज ये देखोगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रही है परफेक्ट। ये कौन राइट। सा लेवल था, कौन सा लेवल था ये, 0.786, 0.786 जो लेवल है मेरा परफेक्ट रेजिस्टेंस का वही है काम कर रहा है। गोल्ड। हाँ वो ऊपर ओके, गोल्डन एरिया वो भी है उसमें। हाँ, और ये जो मेरा जो लेवल होता है ये गोल्डन लेवल होता है, याद रखना 0.5 और 0.6। और उससे पहले क्या आ हाँ रहा है मेरा 0.382 आ रहा है, ये मेरा परफेक्ट सपोर्ट का काम कर रहा है। इधर कर रहा है या नहीं कर रहा है, हाँ परफेक्ट कर किया रहा है है। एकदम। देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, विक बना जा सकता है, लेकिन रिजेक्शन तो यहीं से ले रहा है ना। हमेशा हाँ देखो यहाँ से ये ऊपर गया, फिर से यहाँ पे आया, फिर से ऊपर 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 रहा, फिर से यहीं पे आया, मतलब इस जगह से रिजेक्शन ले रहा है। यानी कि आप अगर देखोगे तो इसकी जो एक्यूरेसी रहती है ना ट्रेडिंग के अंदर, वो लगभग हाँ लगभग 95% एक्यूरेसी रहती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता है ये। अब मैं बताता हूँ ये गोल्डन लेवल जो है इसका काम कैसे रहता है। अगर प्राइस जो है होल्ड करते, सॉरी क्या कहते हैं, नीचे आते 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 और 0.5 लेवल तक आ जाता है, तो ये बात हाँ कंफर्म रहती है कि यहाँ से जो है ना प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा।
अगर 0.5 लेवल से नहीं जाता है, मान के चलो इसको होल्ड नहीं कर पाता, 0.6 आ जाता है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन जाएगा इन ये दोनों को फॉलो करेगा, परफेक्ट फॉलो करेगा। क्या कहीं पे भी ला के देख लो, प्रीवियस जो चार्ट है ना, बैक टेस्ट करके देख हाँ लो कहीं पे भी, वहां पे परफेक्ट हाँ फॉलो होता है भाई। तो ये जो ना अपन के गोल्डन लेवल होते हैं 0.5 लेवल और 0.6 लेवल। ओके। अगर अपन अगर यूज भी कर रहे हैं तो एंट्री कहाँ पे बनती है अपनी, है एग्जिट कहाँ पे बनती है? एंट्री एंट्री ऐसे ले सकते हो ना, जैसे कि देखो मैं एक एंट्री लेके बताता हूँ। जैसे कि मैं लॉन्ग की एंट्री लेता हूँ, ठीक है, अब ट्रेंड है याद रखना, तो मैं लॉन्ग की एंट्री जो है यहाँ पे ले सकता हूँ आराम से, ठीक है। टारगेट का रखूंगा मैं, अपना टारगेट रख दूंगा ऊपर, एसएल का रखूंगा, एसएल यहाँ पे रख सकता हूँ मैं। क्यों रख हाँ सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा पिछली बार रेजिस्टेंस रहा था, हाँ रेजिस्टेंस रहा था ना यहाँ पे, ये रहा। तो और हाँ ये क्या कहते हैं, मेरा लेवल भी एक 0.786, तो मैं यहाँ पे आराम से एंट्री रख सकता हूँ। अगर मैं एंट्री यहाँ ना रखना चाहूँ तो मैं थोड़ा सा नीचे भी रख सकता हूँ, 0.6 लेवल पे भी रख सकता हूँ, इस वाले लेवल पे, अगर मेरे को ज्यादा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो चाहिए और मेरे को कंफर्मेशन मिल रही है। लेकिन हालांकि मेरे हिसाब से ये वाला सही रहेगा 0.5 लेवल। क्यों पता है? अगर तुम हाँ गौर से देखोगे तो यहाँ पे अगर तुम और छोटा चार्ट करोगे तो इस जगह पे ना ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पे सॉरी सपोर्ट का काम करेगा इसके लिए। हाँ और ये लेवल कौन सा है? ये 0.5 लेवल है, राइट। ठीक है। तो मैं एंट्री यहीं पे रखूंगा और टीपी जो अपना यहाँ रख दूंगा। टीपी छोटा भी रख सकते हो, यहाँ पे रख दो, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है इसका, यहाँ पे भी रख सकते हो। एसएल अपना हाँ जो है नीचे रख दो, 1:1 का जो है बढ़िया सेटअप बन जाएगा, अगर फिबोनाची के हिसाब से एंट्री लेनी है मुझे तो। लेकिन हालांकि फिबोनाची जो है ना एंट्री के लिए यूज नहीं होता, फिबोनाची जो है कंफर्मेशन के लिए यूज होता है। यानी कि इस प्राइस से जो है मेरा प्राइस रिजेक्शन ले सकता है ऊपर की तरफ, या मेरा 0.5 हाँ लेवल से ले सकता है, या 0.6 लेवल से ले सकता है, लेकिन लेगा इन्हीं लेवल से, याद रखना। ये कोई मजाक नहीं, ये टूल है, ये कोई वो नहीं है, इंडिकेटर वगैरह नहीं है, ये टूल है। टूल क्या होता है पता है? हाँ टूल ये जो हाँ इधर की साइड का जो एरिया है ना, ये इतना जो एरिया है, इसको बोलते हैं अपन टूल्स। और इंडिकेटर जो होते हैं, हाँ हाँ इंडिकेटर, हाँ, वो तो इंडिकेटर। अच्छा ये टूल है, हाँ इंडिकेटर राइट कैसे राइट। बनते हैं पता है? इन्हीं टूल्स का यूज करके इंडिकेटर्स बनते हैं। ये जो सारे टूल्स है ना इधर से लेकर के यहाँ तक, ये टूल्स, हाँ 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 इनका यूज करके इंडिकेटर्स बनते हैं। तो क्या हो अगर हम ये टूल ही यूज करना सीख जाए तो? टूल यूज कर ले तो हाँ। हाँ, तो अच्छा फिर अभी मेरे को इंडिकेटर की इंट्राडे जरूरत में नहीं करने के पड़ेगी। लिए आज ही अच्छा आज ही लेना है, आज ही बेचना है मेरे को, इंट्राडे में करने का है। तो मैं हाँ, कौन से टाइम फ्रेम में लगा दूं इसको? कैसे मतलब? मतलब मेरे को इंट्राडे में ट्रेडिंग लेना है, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ। अच्छा, ओके। स्कैल्पिंग कर रहे हो? हाँ मतलब 5 मिनट मतलब में ये मतलब स्कैल्पिंग ही तो होती है। स्कैल्पिंग। देखो मैं बताऊं, हाँ अगर आप है ना हम्म। एक डे का जो क्या कहते हैं ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, यानी कि हाँ उसी सेम डे में आपको बाय करना है और उसी सेम डे उसी में सेम आपको डे में सेल सेल करना करना है। है, तो राइट। वो चार्ट ना 1 आवर का देखो, या 2 आवर का देखो, या 4 आवर का देखो, इससे नीचे मतलब जाना ही नहीं है। 1 आवर से नीचे तो जाना ही नहीं है अगर सेम डे की ट्रेड कर रहे हो तो। हाँ और हाँ अगर हाँ आप हाँ स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है कि उसमें जो है ना हाँ आपका मतलब आपका माइंड है ना एकदम बहुत शार्प होना चाहिए स्कैल्पिंग के लिए। उसमें क्या होता हाँ है, आपका 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ऐसे ये टाइम फ्रेम्स काम करते हैं। और छोटे पे भी जा सकते हो, अगर ज्यादा ही प्रो हो तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे करो फिर। हाँ 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 ऐसा हाँ। होता है। तो अगर चलो ठीक है। इंट्राडे कर रहे हो तो भाई 1 आवर, 2 आवर या 4 आवर का चार्ट देखो उसके लिए। उसी हिसाब से फिर जो हाँ है अपना एनालिसिस करो भाई, ट्रेंड लाइन वगैरह या जो कुछ भी आ रही हो। हाँ। अभी 4 आवर में ऐसा होता तो है। ये डाउन ट्रेंड बता रहा है अभी। हाँ, 4 आवर के हिसाब से डाउन ट्रेंड है। और ये इसमें मतलब इसमें जो है ना, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, पूरा दिन निकल जाता है इसमें ट्रेड कैंडल समझने के लिए, सपोज रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूरा दिन चले जाता है इसमें, ये प्रॉब्लम होती है मेरे को। कैसे मतलब, समझा नहीं मैं। अभी मतलब ऐसा कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा हूँ, अभी मैं रुका हुआ हूँ। हाँ, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए रुका हुआ हूँ। अब कैंडल ही बनने में पूरा दिन चला जाता ना। खत्म। दिन में कितने कैंडल बनते? 4 into। 4 आवर के, हाँ 4 आवर की 16 कैंडल बनेंगी ना? 16 कैंडल नहीं बने। नहीं, हाँ सॉरी तो सॉरी पूरा सॉरी, दिन तो 16 नहीं नहीं बैठ सकता बनेगी। ना, मतलब अभी पूरा दिन तो नहीं बैठ सकता ना, खाना पीना सोना भी रहता ना। हाँ, बात तो नहीं, उसके लिए अलर्ट सेट कर दिया करो ना, अलर्ट होता है ना इधर, अलर्ट का ऑप्शन होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बट होल्ड करके रखता हूँ,
इस वाली प्राइस पे होल्ड करके रखता हूँ। हाँ अबे नहीं तेरी, मतलब एंट्री एग्जिट के लिए कंफर्मेशन के लिए मतलब हाँ ट्रेंड किधर तरफ है क्या नहीं देखने के लिए नहीं, मतलब एक जितना टाइम एक फ्रेम तक। फीचर होता है इसमें ना, जी ट्रेडिंग में एक फीचर होता है कि अगर आप चाहते हो कि जैसे कि मेरा यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन सॉरी रेजिस्टेंस यहाँ पे खींच देता हूँ, जैसे मैंने ये वाला खींच दिया रैंडम, ठीक है। तो मैं हाँ क्या चाहता हूँ कि इस वाले प्राइस पे जैसे ही मेरा जो है यहाँ पे टच कर जाए कैंडल, तो मेरे पास एक हाँ नोटिफिकेशन आ जाए कि आपकी ये वाली जो कैंडल है वो सॉरी लाइन है वो टच हो चुकी है। टच हो गई हाँ, है। हाँ, हाँ या हाँ फिर मेरा एक नीचे यहाँ पे खींच देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्राइस यहाँ तक आए, तो मेरे पास एक कंफर्मेशन मिल जाए कि भाई साहब मेरी प्राइस टच हो गई, मेरे को पता तो चले मैं खाना खा रहा हूँ या कुछ और काम कर रहा हूँ। तो उसके लिए ट्रेड व्यू में एक फीचर होता है, आप उसको सेट कर सकते हो। किधर होता है यार वो, हाँ। ये रहा ऊपर देखो, ये रहा अलर्ट। अरे तेरी, ये जो है ना अभी अलर्ट मैं का जो एक ऑप्शन है। अच्छा अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपको 1 मिनट से रुकिए। अभी समझो मैं सुबह में 8 बजे उठता हूँ। ठीक है। खा पी के हाँ, वो क्या है पिछवाड़ा धो के बस ऑफिस सर की गाली खाने चले जाता हूँ। काम को चले जाता हूँ। ओके। अच्छा। अभी आया मैं 4:30 को। ठीक है। हम्म। अभी मेरा आप समझो मिसाल के तौर पर एग्जांपल अभी मेरा मतलब मेरे को फोन अलाउ नहीं है। नोटिफिकेशन में भी मिलता नहीं मेरे को। ठीक है ना। अच्छा। अभी आया मैं 4:30 को। हम्म। 8 बजे गया 4:30 बजे आया 9 बजे गया तो 5 बजे आता हूँ। है ना। अभी आया लैपटॉप खोला मैं मेरा। ओके अच्छा। सुन रहे हो ना सर। ठीक है। अभी लैपटॉप खोला। अभी लगा दिया जो भी लगाने का है अभी 5 मिनट का कैंडल 4 आवर का कैंडल। तो उसके लिए पता है अभी क्या क्या करो। हाँ पहली बात तो उसके लिए ना स्कैल्पिंग छोड़ दो भाई। उसके लिए ना बड़ी बड़ी ट्रेड लेनी पड़ेगी तुम्हें। यानी कि मिनिमम 4 आवर या 1 डे का चार्ट लो। आप क्या करो, टारगेट लेके छोड़ हाँ दो बड़ा। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली और ऐसे रख देता हूँ यहाँ पे, और टी पे रख देता हूँ ऊपर, हाँ जहाँ कहीं पे भी रखना है मेरे को। इतनी बड़ी बड़ी एंट्री लिया करो कम से कम। अच्छा उसके उसमें क्या होगा, आपका दो फायदा होगा। पहली बात तो आप है ना अपना काम करते रहो। ये जो है ना, अगर आप सुबह भी जा रहे हो, ठीक है, जैसे आप सुबह चले गए यहाँ पे और उसके बाद हाँ आप शाम को भी आओगे ना, तो भी आपका ना तो एसएल टच मिलेगा ना टीवी टच मिलेगा, प्राइस यही कहीं पे घूम रहा होगा। ठीक है, ये लंबा जाएगा थोड़ा सा जो है ना, दिन इसमें कई दिन भी लग सकते हैं, लेकिन हाँ टीपी हाँ टच हाँ होगा ही हाँ होगा। और इसमें ना चार्ट में कंफर्मेशन भी ज्यादा होती है। जैसे कि जितना ज्यादा बड़ा चार्ट देखूंगा ना मैं, उसमें उतनी कम कैंडल्स होगी। सही बात है कि नहीं। तो हाँ 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 हाँ। ये एक बात बताओ मुझे कि कम कैंडल्स को रीड करना ज्यादा आसान है ज्यादा या आसान फिर। है ज्यादा ज्यादा। हाँ, राइट 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 कम कैंडल्स को रीड करना हाँ, ज्यादा आसान है। तो वो तो कह रहा हूं मैं। तो फिर है ना, आप बड़ी चार्ट फ्रेम में देखा करो। अगर मैं यही इसी चार्ट को, ये 4 आवर का चार्ट है, इसको मैं 15 मिनट का चार्ट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यही ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितनी सारी कैंडल्स बन रही है। कितनी कैंडल्स है यहाँ हाँ। पे आप, हाँ, यहाँ पे कम से कम करोड़ों कैंडल बन रही होंगी। तो इन करोड़ों कैंडल को ज्यादा रीड करना आसान है, या फिर जो मेरी 4 5 6 जितनी कैंडल बन रही है उनको ज्यादा रीड करना आसान है। उस चार हिसाब से पांच छह ट्रेड लिया कैंडल करो कितनी ना। है। हाँ हाँ, हाँ 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 तो यही तो बोलना चाह रहा हूँ, फिर उस हिसाब से रीड किया करो कैंडल्स को। अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो तो बड़ी बड़ी ट्रेड लो फिर। हाँ। तो फिर अभी उसके लिए अब संडे के स्कैल्पिंग दिन मत तो हम करो। वेले पड़ अभी संडे के दिन वेले पड़े हुए रहते हैं उस दिन। हम्म। अच्छा उस दिन अच्छा छोटी पहले मोटी एक ले लो। बात। अभी अच्छा एक बात बोलिए अभी स्टॉक में जो है ना स्टॉक में बोलते क्या है ना मतलब 9 बजने के बाद वो मार्केट वही खुलती। हम्म। उसका लो हाई मालूम कर सकते हैं अपन सुबह में अब शाम में आ जाने के बाद लो हाई मालूम कर सकते हैं 5 मिनट की कैंडल में कर सकते हैं उसका लो हाई मालूम करके। हाँ, अभी इसमें क्रिप्टो में क्या रहेगा टाइमिंग परफेक्ट मतलब लो हाई टच लगाने के लिए लो आई बनाने टाइमिंग के लो लिए अब हाई। जैसे, हाँ, जैसे कि देखो मैं 1 आवर का चार्ट खोल लेता हूँ, ठीक है। मेरा हाँ दिन जो स्टार्ट होता है ना क्रिप्टो का, वो होता है हाँ 5:30 से स्टार्ट। फाइव सुबह थर्टी साढ़े से पाँच स्टार्ट होता है, सुबह 5:30 से। ठीक है। अब हाँ अगर मैं 4 आवर का चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है, 4 आवर का चार्ट देख रहा हूँ, तो मेरी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो कितने पे बनेगी पता है। वो बनेगी हाँ 9:30 पे। 9:30 पे राइट तो बनेगी ना नेक्स्ट कैंडल। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो बनेगी 1:30 बजे। हाँ ऐसा होता है। यानी कि 4 आवर का चार्ट देख रहे हो तो 4 4 आवर का जो है ना टाइम में डिफरेंस रहेगा। हाँ 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 हाँ। ठीक। हाँ। और अभी क्या पूछा था यार, मैं ध्यान और भूल गया। अच्छा मतलब आप समझो अब ये मतलब
जो लो था 530 पे, जो जो भी लो अच्छा था, हाँ, लो लो मार्क लिया मैंने। लो लो और हाई कैसे फाइंड करते हैं ना, यही तो पूछ रहे हो। हाँ ठीक हाँ है। हाँ अब जैसे अब मेरा 1 आवर का चार्ट है ये, ठीक है। मैं क्या हाँ। करता हूँ, मैं आ जाता हूँ। आज कौन सी तारीख है भाई? 16 तारीख है आज। 15 और ये 16। ठीक है, मेरी जो कैंडल बनी थी ना वो ये वाली बनी थी। हाँ मार्केट से राइट, वो करने हाई से। हो गया। 1 मिनट। मेरी जो कैंडल बनी थी रात में, वो ये वाली कैंडल बनी थी, ये वाली ग्रीन वाली। ठीक है। अभी मेरे को पता हाँ वो कैसे चला? 12 बजे, ये टाइम तो 12 बजे हो गया ना, मतलब नीचे हाँ 36। हाँ, नीचे दिखा रहा ना ये टाइम, यही तो हुआ हाँ क्योंकि मैंने हाँ। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लगा रखा है, तो उस हिसाब से मेरा 12 यहाँ पे बज रहे हैं। अच्छा मेरे पास भी इंडियन टाइम ही है, तो मैं क्या टाइम लगाऊं फिर? 12 बजे का ही लगाऊं? नहीं, हाँ 12 बजे के हिसाब से चलो ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, वो मैं क्या सोचता हूँ कि मतलब वो अमेरिका में जो ट्रेडर सर थे ना, अब हमारे सर का ना $100 वो कहाँ लेके आते? लाखों में ट्रेड करते होंगे। तो कैसे वो आइटम मतलब? ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं, वो मतलब अमेरिकन ट्रेडर जब आते मार्केट में, फ्लक्चुएशन थोड़ा ज्यादा होती, तो वो कुछ फॉलो कर लेंगे। हाँ हाँ, उनकी ऐसा भर्ती होता करने आते ना। अपना हाथ। नहीं, ऐसा होता ना, जैसे कि अपन के यहाँ तो 5:30 बज रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं। लेकिन उनके यहाँ क्या हुआ यूएस में? यूएस में तो मार्केट ओपन हुआ है, हाँ। मार्केट के अच्छा 12 अच्छा। बज गए। अच्छा उनके हिसाब पे हाँ वही यही तो पूछ रहा हूँ, मतलब ये मतलब उनके हिसाब से लगाना है तो 5:30, अपने हिसाब से लगाना है तो 12 बजे। हाँ हाँ, यानी राइट। कि उनके हिसाब हाँ से हाँ तो हाँ। जो है ना, हमारा टाइम अब 5:30 हो रहा है उनके हिसाब से। 5:30 हो रहा है, लेकिन अच्छा हमारे हिसाब ओके से क्या ओके। हो रहा है, हमारे हिसाब से 12 बज रहे हैं वो। 12 बज रहे हैं, हाँ। हाँ, तो तो अगर मतलब मैं मैं लो तो और हाई। मतलब ये तो सही है ना कि हाँ मतलब वो अगर मार्केट में तो फ्लक्चुएशन भी ज्यादा रहता ना, तो रिजल्ट भी अपने को जल्दी मिलते हैं। हाँ, ये भी है। अब जैसे मैं लो अच्छा वही अगर मैं ये। मानूंगा तो लो मेरा ये होगा 1 डे का, और हाई ये होगा मेरा। हाँ ऐसे होता है भाई, लो हाई। हाँ इसको राइट। छोटे टाइम फ्रेम में कर लो चाहे बड़े में कर लो, वही निकल फ्लक्चुएशन के तो आता है। लेकिन 5:30 बजे ही आती है ना, हाँ, डेली साढ़े वाली पाँच बजे कैंडल? हाँ आएगी ना। राइट, हाँ ये सही। हाँ ये भी ऐसा मैंने बहुत बार देखा है फ्लक्चुएशन। और वो 6 बजे के हाँ, बाद तो से बीच तो वाला मैटर वो ही नहीं मार्केट करता में फिर तो। हाँ वो एकदम एकदम वो अलग ही हो जाता मार्केट का हिसाब। मैं देखता हूँ ना संडे के दिन जब वेला पड़े हुआ रहता हूँ घर में, 5 बजे के बाद फ्लक्चुएशन तो इंसान को साढ़े लग पाँच जाता है नहीं बजे कि आएगी मतलब मार्केट ना। में बीच चलेगी वाला मार्केट मैटर में। नहीं करता है। हाँ। मैं नहीं शाम अरे में मैं जब फाइव बताऊँ, थर्टी होते हैं ना, शाम में जब 5:30 होते हैं ना, कभी भी एकदम किधर तब कहीं भी उनका कहीं मार्केट चलेगा क्लोज मार्केट। होता है ना। अरे तब उनका मार्केट क्लोज होता है। हाँ जैसे कि मेरे यहाँ तो 5:30 हो रहे हैं, ठीक है। सुबह के 5:30 AM है। ठीक है, AM। हाँ। तो 5:30 AM जो है ना, उनके यहाँ कितना बज रहा है? उनके यहाँ 12 बज रहे हैं रात के। ये यानी तो कि हो गया, उनका क्लोज जो है का ना। टाइम हो गया होगा। उनका क्लोज का टाइम हो हाँ गया आई थिंक। हाँ राइट, हाँ। अब अपने पास अब मसला ठंडा हो गया, मतलब अपने पास ज्यादा फ्लक्चुएशन होना बंद हो गई। अभी शाम में जब 5:30 हाँ बनते हैं ना, उसके बाद फ्लक्चुएशन हमेशा ज्यादा होती है कभी भी। हाँ, तो ये जैसे अब चीज देख रहा शाम हूँ। के 5:30 हो रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं। तो अपने तो को, उनके यहाँ हाँ क्या अपने को होता है? ट्रेड लेना। हाँ वही दिन के 12। उनके यहाँ दिन के 12 बज रहे होते हैं। दिन के 12। राइट। ये होता है भाई सीन। इसलिए फ्लक्चुएशन ज्यादा रहती है, क्योंकि उस टाइम पे उनका मार्केट ओपन हुआ था और इस टाइम पे उनका मार्केट क्लोज हुआ था। हमारा टाइम क्या रहा? हमारा टाइम 5:30 रहा दोनों टाइम में। अच्छा अच्छा, चाहे ये एक ऊपर टाइम देख लो बना चाहे लेना नीचे पड़ता देख फिर, अब लो। शाम के टाइम 5:30 पे ही ट्रेड करना आप, है ना? हाँ, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 5:30 पे ट्रेड करो, क्रिप्टो में तो 24 घंटे ट्रेड चलती है ना। चलती रहती है, मतलब वो मतलब उनका हाँ वॉल्यूम आ जाने से क्या है, फ्लक्चुएशन जो है ना, हाँ, क्लोजिंग और ओपन पे भाई वो तो आती है फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन तो दबा के साढ़े आती पाँच बजे है। राइट। ही आती है वो। हम्म। ये कह तो रहा ये हूँ एक कि टाइम बना लेना। ये मतलब ये एक हाई टाइम और बनाना लो पड़ेगा फाइंड फिर। करने का कोई इंडिकेटर है क्या? इंडिकेटर तो नहीं यार ब्रो, होते हाई हैं और बहुत लो सारे, मतलब लेकिन वो जिनका, एक्यूरेट नहीं रहते। हाँ एक्यूरेट वो अच्छा। हो जाने के बाद ही वो बताता हो। जो इंडिकेटर रहता है ना, वो कैंडल वाइज ही बताता हो, मतलब हो जाने के बाद बताता हो। देखो मैं सिंपल सी चीज बताऊं, आप ना जितने कम अच्छा, टाइम जैसे फ्रेम मेरा का चार्ट इंट्राडे खोलोगे। वाला है तो हाई लो कैसे उसमें फाइंड होगा? मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं वही पूछ रहा हूँ उनको।
अभी मतलब एक काम करते हैं, अभी से क्या करेंगे, मतलब 5:30। अच्छा अच्छा। अरे क्या करना है ब्रो, हम्म अपना 5:30 लो, 5:30 के बाद जो हाई बनता है वो हाई। देखो जैसे मैंने अभी 5:30 बजे 15 तो मिनट का सब चार्ट खोल सोते रखा है। रहते हैं मेरे। ये जो मेरा है ना निकल के आएगा। नेट गया क्या यार? नहीं नहीं, आवाज तो आ रही है आपकी। मैं यहाँ पे मार्क कर लूंगा, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट है ये। राइट, और अभी तो आप ट्रेड। जितना कम टाइम अभी फ्रेम का खोलोगे ना उतना एक्यूरेट मिलेगा। और इसको मैं ना मार्क कर दूंगा, यहाँ पे कुछ लिख दूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये वाली जो कैंडल थी मेरी, लो। डे लो। राइट। और ये था मेरा डे हाई। ऐसे कर सकते हो भाई फाइंड। ये लो, हो गया फाइंड। अब इसको बड़े में कर लो या छोटे में कर लो, ये यहीं पर रहेगा। राइट, ये तो हो गया, ये तो काफी बड़ा हो गया ये। छोटा कर दो। नहीं मूवमेंट ज्यादा आ गई ना, तो हाई बहुत काफी ऊपर चलेगा, हाँ अभी हाँ, ट्रेड लेना मूवमेंट सही ज्यादा नहीं थी है। इसमें। मूवमेंट ज्यादा हाँ हाँ, थी। वही ट्रेड लेना सही नहीं है अभी, है ना। और ऊपर वो जो है ना साइडवे हो गया अभी, वो तो ऊपर तो साइडवे बता रहा है। अच्छा अच्छा, इसमें इसमें बोल सकते हैं अपने, मतलब देखो वो ऊपर है ना, जो वो हेलो, तोड़ने की कोशिश कर रहा है हाई को, लेकिन तोड़ नहीं ये रहा है इंडिकेटर कुछ। लगाना जरूरी है, डे और हाई वाला, लो और हाई वाला। क्या चीज? इंडिकेटर लो और हाई वाला। बताऊं, लाइव दोबारा बोलते हैं बताऊं उसको, क्या? रजिस्ट्रेशन लाइव। नहीं, ये इंडिकेटर जो लगाया है, डे लो और डे हाई। इंडिकेटर नहीं हाँ, है नहीं भाई, नहीं, ये इंडिकेटर मैनुअली नहीं लगाया लाइव हो है, है। गई खाली ब्रो। टेक्स्ट, खाली टेक्स्ट लिखा हम्म, है, कुछ नहीं है, अच्छा इग्नोर। टैक्स है। हाँ। और सत्या ब्रो सब बढ़िया? बस बढ़िया भाई, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बढ़िया? सब बढ़िया। सब गर्लफ्रेंड ही बढ़िया। नहीं है यार, हाथ से काम चलाना पड़ रहा गरीब आदमी है भैया, गर्लफ्रेंड हमारी भैया कहाँ है। सब हाथ वाले हैं ऐसे। कब आए भाई, मैंने मनाली से कब आए? मैं तो बहुत टाइम ब्रो, मैं 2-3 दिन को गया था, 2-3 दिन, 3 दिन को, 3 दिन में आ गया था। है। अच्छा, आपने अपने देखा सोम भाई, हम ब्रो। ओके। जब सवेरा भाई का हम्म, हाथ हम्म, धोने। और एक दिक्कत बताऊं। और बताओ भाई, और क्या कोई दिक्कत अच्छा, हो तो? अभी इसको चार्ट को आप क्या कर दो, 5 मिनट कर दो। मैं बताता हूँ, अभी लो भी मार्क किया था ना। हाँ हाँ, अभी लो मार्क करके आप जरा उसको 5 मिनट पे कर दो। 5 मिनट पे। हाँ, उसको 5 मिनट में कर दो अभी आप। लो लो पे मार्क करके जरा कैंडल्स को पड़ेगा। अभी ये तो ऊपर तो साइड वेव है। यार अभी ये, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो हाँ गया। हाँ, लास्ट डे जो ये जो साइड वेव है ना, लास्ट डे। अरे मैं बताऊं ना, जितना आप छोटे टाइम फ्रेम पे लोगे ना उतना ज्यादा हाँ एक्यूरेट आएगा। एक्यूरेसी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे आ रहा था ये एक्यूरेट है इसका। हाँ, ओके ओके, अभी मतलब अभी ये क्या है ना, मैं समझो हाई हाई ट्रेड क्या है, मार्क कर लेके लगा दिया समझो अभी यहाँ पे, मतलब ट्रेड ले कैसे लिया, हो? कौन सा बाय का ट्रेड ले लिया। हम्म, तो बाहर जाते ही। हाँ, क्या पूछ रहा था, भूल ही गया मैं भी। हाँ हाँ हाँ, ट्रेंड भी सोया था कभी कभी, वो जो आप रीटेस्ट बोल रहे थे ना, रीटेस्ट होने के लिए आएगा बोल के। रूम डालते यार। अर्पित तो समझा क्या कहना चाह रहे मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैं समझाओ चल क्या रहा है। हैं? मुझे भी समझा नहीं आया। सच बताओ ना, ये चल क्या रहा है, मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। क्या सिखा रहा है, तू सिखा क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है? नहीं वही नहीं, तो मैं वो पूछ यार करने के कुछ तो लिए, करना चाह रहे हैं। वो बातों बातों में बहुत कुछ निकल गया ब्रो। ये माजरा चल क्या रहा है इसमें। तेरी एक तेरी चीज बताऊं, मेरी एक्सआरपी में हम्म, लॉन्ग है, पता है, जहाँ तेरा डे लो है वहीं पे ही, एग्जैक्ट वहीं पे ही, क्या चीज? वहीं पे मेरा लॉन्ग है एक्सआरपी में।
झात्रा डेलो है, तो बिल्कुल वही मेरी एंट्री तो है। प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट हो गया ना कहाँ से, मेरा। यहाँ से? हाँ, अभी होल्ड है ब्रो, होल्ड है। नहीं, इतना डेलो, डेलो भोसड़ी डे के। लो, डे लो, यहाँ अच्छा, पे अभी। डेलो से है। अरे अरे भाई वाह। प्रॉफिट हो गया ना फिर आपको। ब्रो प्रॉफिट क्या, अभी मैं होल्ड कर रखा है, अभी मैंने कोई बुक नहीं करा कुछ। बहुत सही। अच्छा 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 सुनो अपने ब्रो, ये हाँ तो मैं, आप बोले ना सर रीटेस्ट के लिए आता बल्कि, हम्म। हाँ रीटेस्ट के लिए अगर मैं रुक गया तो फिर ये भी मिस हो जाता ना कभी कभी, ट्रेंड ट्रेंड मिस हो जाता। अभी वो ट्रेंड था, वो मैं वही बता रहा था आपको, ट्रेंड है बल्कि। ये रीटेस्ट भाई किया मिनट में तो था करने ना लगा। इधर। देखो किधर मैं पे? बताऊं। हाँ बताओ बताओ बताओ। जैसे कि अभी ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था इसने, इस जगह पे ब्रेकआउट देने से पहले की बात है। यहाँ पे ऊपर क्या है ये, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, रीटेस्ट ही तो हुआ ये वाली लाइन। रीटेस्ट हाँ रीटेस्ट होने के बाद में तभी तो ऊपर गया है ना ये, तभी तो ब्रेकआउट हुआ है अच्छा इसका। कितने, अच्छा कितने रीटेस्ट में ट्रेड लेना सही रहता है? पहले कितने पहले रीटेस्ट? एक ही पहले रीटेस्ट होता भाई, है। एक ही रिटेस्ट होता है, दूसरा तो मतलब दूसरा तो अंडर वाटर चला जाता है। और दूसरा हो गया दूसरी बार। तुम्हारा स्टार्ट ही दूसरे में गलत तो हो ऐसे गया। ही जाता है, दूसरे में हाँ, तो ऐसे दूसरी ही बार जाता है। हाँ रीटेस्ट तो एक ही बार ठीक है होता है मैं, भाई। ओके ओके नहीं, मैं अगर नोट कर लेता दूसरा हूँ भी ब्रो। होता है तो चार्ट पैटर्न ही गलत हो जाता है तुम्हारा। हाँ, फिर नहीं होता, हाँ सही बोल रहा सकते हैं, फिर पैटर्न वैलिड नहीं रहता फिर। अरे हो सकता है, ये को किसने बोला, ये सही बोला आपने। ये भी हो सकता है चार्ट पैटर्न गलत, अभी बोले ना। हेलो। हाँ ब्रो हो हाँ तो हाँ। कुछ भी सकता है, इफ बट तो चलता रहता है ट्रेडिंग में। हाँ यार ये भी बड़ा तो कंफ्यूजिंग है यार। हाँ हाँ अभी ये लास्ट में आपने जो अभी डिटेल्स बताया ना, एक हुआ हम्म। बल्कि, अभी उससे पीछे आ गए ये बार बार वो, लेके आता हूँ। उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब 3 बार टच हुआ। मतलब अब वो अपना जो अच्छा आज का अच्छा लो है, अच्छा। वो कल का रेजिस्टेंस है ना। अरे ये मैं बताऊँ अर्पित, क्या कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, रीटेस्ट हो गया, फिर उसके बाद में एक और बार, दूसरी बार हो गया ये, फिर तीसरी बार हो इसमें गया, थोड़ी ना ऐसे है, ही। ये रिटेस्ट नहीं हाँ हाँ होता हाँ ब्रो, ये तो होल्ड ये कर रहा है सपोर्ट पे। ये रिटेस्ट तो होता है अगर एक, थोड़ा और ऊपर जाता, हाँ इसे ये तो एक रिटेस्ट ट्रेंड का हो गया मतलब ये होता है। साइडवेज। अरे हाँ एक मिनट, साइडवेज इसे ट्रेंड। हटा, ये अपनी ड्राइंग हटा, एक मिनट हट हटा गई दो। ले। अब एक मिनट, रिटेस्ट मतलब नीचे से ब्रेकआउट वाला वो बना, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट बना ना एक, वो ले, मार्क कर ले अपना। ये हाँ ऊपर ब्रेकआउट करने से, ब्रेकआउट कर, ये ले ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अब रिटेस्ट कर। ये ले हो गया रीटेस्ट। भोसड़ी के नीचे वाला लाइन रिटेस्ट करनी है साले, तू ऊपर कहाँ कर रहा ब्रो है। ब्रो वो नहीं ब्रो, अच्छा, यू करके यू। अरे मैं इसे क्लियर करता हूँ, मैं इसकी बात समझ गया, एक डे लो मतलब वाले पे। भोसड़ी का चूतिया है जो, डे लो ब्रेकआउट हुआ है, डे लो पे रिटेस्ट करना। अच्छा अरे अच्छा डे अच्छा। यार, लो पे क्रिएट फोर, रीटेस्ट। समझ क्रिएट नहीं आ रहा क्रिएट मेरे लो क्या पे कहना रीसेट, चाहता है। ब्रो एम बना दो ना यार लो पे, अरे अभी वही बना दिशा ना तुम। भाई सुन, मैं रुक जा, थ्री समझा। एट फोर फोर को, 3844 ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, रिटेस्ट हुआ है, वो बनाना। अच्छा, ये हाँ थ्री रिटेस्ट, एट फोर फोर राइट। हाँ अच्छा, इसकी तो नहीं कह रहा ये। हाँ ये, अब इसे, इसे मिडिल तक ले जाओ, इसे मिडिल तक ले जाओ। यहाँ अरे तक। मिर्जा भाई रुको यार, कितना हाँ बस लोगे रुक यार। जा। अब सुन, सर भाई रुको। सुन कौन पूछ रहा था, कौन बोल रहा था, नाम क्या है, अब सोए आमिर, सोए किसने आमिर पूछा था आमिर ये। आमिर बोल सकते हो आप लोग। ओके, सिर्फ देखिए नाम से यहाँ तो पे मैं देख, गरीब हूँ वैसे। ये जो भी नाम हो, यहाँ पे देख ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ तक देख हाँ रिटेस्ट होके चला गया। अब ये अगर दोबारा रिटेस्ट करने आएगा तो इनवैलिड है, ठीक है। अब ये नहीं नहीं दोबारा मतलब रिटेस्ट करने कहाँ पे आएगा, बता रहे हो, इतनी अभी ऊपर कहाँ चला बता रहे गया। हो आप, मैं समझ में नहीं आया मेरे को। क्यों, समझा दे यार। यार मेरे खुद के समझ आया तब समझाऊ ना। भोसड़ी के तुम चूतिया हो। रुक जा, देख सुन, देख यहाँ पे थ्री हाँ एट फोर फोर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, फिर हाँ रिटेस्ट ब्रेकआउट हम्म। हो हुआ। गया। तूने ये 3 रिटेस्ट देख लिया, ठीक है, तू ये कह रहा है 3 रिटेस्ट, ठीक है, तो ये रिटेस्ट नहीं हम्म। होते, कंसोलिडेशन कहते हैं इसे, सपोर्ट पे कंसोलिडेट हो रहा हाँ हाँ है ना। तो उसको क्या करूँ मैं हाँ फिर, मतलब अच्छा, हाँ ठीक है चलो वो हो गया ना। रिटेस्ट हम अभी उसे, मैं बैठ के रिटेस्ट उसको हम पूरा उसे देखने कैसे कहते चले हैं, आता। रिटेस्ट हम उसे कहते हैं जो थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा वापस आए, ठीक है, ये नहीं हाँ, कि एक सपोर्ट बार पे रिटेस्ट रिटेस्ट करता रिटेस्ट है। होता रहे। ऐसे तो यहाँ अगर पे बार दिख नहीं बार बार करनी बार है। अगर बार 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 अरे होल्ड करना तो ये एक क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन जोन बन जाता है। हाँ 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 ऐसे तो यहाँ ऐसे। 15 कैंडल बन जाए, 20 कैंडल बन जाए, कोई लिमिट नहीं है, जब तक ऊपर जाके फिर से, अगर ऊपर गया
तो सिंपल अपना एसएल ब्रेक इवन पे हो जाता है, जैसे समझ कि में आया? अरे मैं यार फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूँ यहाँ पे, देखो जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, ठीक है, चल मतलब रहा है दो अभी, हाँ लाइंस ओके। हैं, ओके, उसके बीच में हाँ ओके घूम चल रहा रहा है। है। अब इधर राइट चल क्या रहा है। होता है, दो कंडीशन बन सकती है, पता है पहली कंडीशन क्या, कि ऊपर की हाँ तरफ ब्रेकआउट दे, और ब्रेकआउट करने के बाद में एक बार रिटेस्ट आए, ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद में फ्लाई हो, तो ये मेरा जो है वैलिड रहेगा, ठीक है। या फिर क्या अच्छा हो सकता है अभी, मेरा, अगर हाँ ये हाँ ऊपर हाँ। वाली लाइन को री टच करके रीटेस्ट लेने आ भी अच्छा सकता है वैसे। अच्छा सुनो, हाँ आज ये इसमें हाँ, चेक ट्रेड कर बनता है लेना। क्या? अच्छा सुनो, आज इसमें ट्रेड बनेगा क्या कोई? नोट कर ले उसको कहीं पे। बनेगा। मतलब अभी, अभी इसमें ट्रेड ये लेंगे लेंगे क्या कोई, कुछ कोई ट्रेड लेंगे क्या इसमें वेट करके? अभी तो मेरे अकॉर्डिंग ना वेट करना चाहिए थोड़ा सा। हाँ वेट वेट करके, हाँ वेट करके ही। और दूसरी कंडीशन में बन सकती है इधर, पता है क्या, या तो नीचे की हाँ तरफ यूं नीचे की तरफ। ब्रेक डाउन करे, और फिर रिटेस्ट करे, फिर ये क्या कहते हैं, टारगेट मेरा ये रहेगा नीचे, हाँ, या अच्छा फिर एक अच्छा यहाँ मैं पर रहेगा। ये कंफर्म ना कैसे मुझे करूँ? यही लग रहा है, ये नीचे वाला यही होगा ब्रो, अभी अच्छा होगा यही। ऊपर जाने के होगा कम ही। चांस है, नीचे आने के ज्यादा चांस है। अभी अच्छा रिटेस्ट अच्छा होगा, मैं कंफर्म बीटीसी कैसे करूँ वहाँ बीटीसी पे? रिटेस्ट अभी करेगा समझो, बेटा। अच्छा सुनो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी अभी समझो कि डाउन की तरफ आ रहा है वो, कंफर्म कैसे करूँ मैं कि वो डाउन ही है, बल्कि अभी रिटर्न ऊपर नहीं जाएगा बल्कि। फिर समझा क्या तू? ब्रो रिटेस्ट ही भाई रिटेस्ट ही कंफर्मेशन होता है, कंफर्मेशन कह रहा है अच्छा कि डाउन ही कंफर्मेशन। जाएगा। नहीं मतलब इसमें तो कंफर्मेशन तो किसी का नहीं है, बस प्रेडिक्शन पे ही काम चलने वाला है। हाँ इतना एक्सपीरियंस हो वही गया मैं कहने वाला ब्रो, हंड्रेड वही मैं डॉलर कहने लॉस करने के वाला बाद इतना नहीं एक्सपीरियंस हो ब्रो, गया अब। प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन पे भी नहीं चलता, हाँ प्रिडिक्शन पे भी नहीं कहीं, चलता, ये गलत कभी कभी फहमी है। न्यूज पे भी चलता है कभी कभी। नहीं, न्यूज पे भी नहीं चलता हाँ ब्रो, ये बस अपना अपने दिमाग मतलब रिस्क मैनेजमेंट से चलता है पूरा सिस्टम, ये मान ले। हाँ रिस्क मैंने में ओके पढ़ाई तो थी यार। कितना कितना भी ओ चाहे तेरे ओके लाइन से ओके 10, चाहे तेरा ओके। एक महीने में 100% क्यों ना चला जाए विन रेट, फर्क ही नहीं पड़ता उससे भाई। अगले महीने डुबा देगा, अगले महीने डुबा देगा, अगले से अगले। बस रिस्क कभी तो मैनेजमेंट, मतलब हल्का तो रहेगा। बस रिस्क मैनेजमेंट। हाँ ये अरे यार इतने नोटिफिकेशन आ रहे हैं क्या ट्रेस के, टेलीग्राम के, मिजर मिजर। अबे कोई डाला क्या मेरे को ये ग्रुप में? अगर फ्री हो तो एक चीज मुझे भी पूछनी है। बता बता। फ्री ये फ्री है। एसएमसी पूछना है मुझे। क्या चाहिए? एसएमसी इसमें एक, हाँ सीख लिया तूने? नहीं मुझे तो नहीं आता पता ही तभी नहीं तो है पूछ क्या रहा हूँ। होता है। तो फिर सीखा नहीं है तो पूछ क्या जरा। किसी ने, मैंने तो सीखा है, मेरे समझ में नहीं अच्छा, आया क्या होता है, तभी तो सीखूंगा तब बताओगे। वो तो पूरा टॉपिक है, मैंने तो जो वीडियो भेजी थी देखी वो, उसमें देख पूरा समझ एक बार, जो समझ वीडियो में है नहीं उसमें आया तभी तो एसएमसी का पूछ रहा हूँ। टॉपिक। क्या समझ में नहीं आया, टॉपिक बताना, उसमें क्या चीज समझ में नहीं आई पर्टिकुलर। चलो एक बार दोबारा देखूंगा जब पूछूंगा। एक बार वो वीडियो दोबारा देख के फिर उसमें पूछियो एसएमसी तो। ये ट्विटर पे जितने बंदे हैं सब एसएमसी यूज करते हैं, सारे के सारे, पूरे से ऊपर से नीचे। ब्रो बाकी तो ब्रो इसमें ये समझ में एस आ गया। ब्रो ये एसएमसी क्या होता है ब्रो, ये क्या है? ब्रो मेथड होता है ब्रो ट्रेडिंग का एक। हाँ कोई अभी यूट्यूब पे तुम बेसिक एक्सप्लेनेशन पे हो bro। वीडियो मिल जाएगी? अभी ब्रो बेसिक पे है, बेसिक तो सीख ले ब्रो, एसएमसी पे ये काम पहुंच विपिन रहा है। कौन है, विपिन? हाँ हाँ। स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। और कुछ अरे कुछ ब्रो, नया सिखा दे। भोसड़ी के 3 घंटे की क्लास ले ली, कितना करेगा? 3 घंटे की क्लास ले रहा है भाई। और लंबी चलेगी, ये मुझे लोग लगता है वो और हैं, लंबी जब चलेगी। सोते रहते हैं, जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद कहते हैं कुछ सिखा दे। क्या करे भैया। ओके राइट, अभी ये मतलब जो एक्सआरपी जो हाई है ना, उसमें एक ट्रेड बनता होगा शायद, मतलब ब्रेकआउट ले लेके, मतलब जब ब्रेकआउट होता जो कोई भी। यार भाई ट्रेड लेना नहीं आता भाई, तो सही बताऊं तो। क्या मजाक कर रहा है शोर तू भी। तेरी कसम भाई, ये मेरे से नहीं लेना आता भाई। ओ भाई साफ बच्चों भी बात है या बन तो। गया है। क्या करे यार। अबे
अब एक महीने रिटेस्ट ब्रेकआउट देखते रहो, प्राइस एक्शन से बच जाओगे, बस उसमें खेल लो, सो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट करके। घंटा ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, सिंपल से बता रहा हूँ, सिंपल दाल रोटी वाला प्रॉफिट करना है,